मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों का पुनर्मिलन हो रहा है। इतने वर्षों बाद इतनी दूरियों, खामोशियों और अधूरी बातों के पार आज समय फिर वहीं लौट आया है जहां से तुम दोनों बिछड़े थे। शायद यह वही सावन है, वही गीली मिट्टी की सोंधी नशीली खुशबू जो तुम्हारी सांसों में उतरकर तुम्हारी आत्मा को भिगो रही है। यह महक कोई साधारण महक नहीं है, यह स्मृतियों की महक है, उन अनगिनत बारिशों की महक है जो तुम्हारे बिना अकेले ही देखी गई थी। हर बूंद जो आज धरती पर गिर रही है, वह जैसे समय के उस लंबे अंतराल को भर रही है जो तुम्हारे बीच पसर गया था। देखो, वही पुराना रास्ता है जिस पर तुम्हारे कदमों के निशान शायद अब भी कहीं दबे होंगे। इन वर्षों में इस पर कितनी ही धूल जमी और कितनी ही बार बारिश ने उसे धोया, पर यह रास्ता आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा में वैसे का वैसा ही है। इसके दोनों ओर लगे अमलतास और गुलमोहर के पेड़ शायद तुम्हें पहचान रहे हैं। उनकी पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिलकर तुम्हारा स्वागत कर रही हैं, जैसे कोई पुराना मित्र बरसों बाद घर लौटे और दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा हो। और वही चुप सी अलसाई सी दोपहरें। इन दोपहरी में एक अजीब सा ठहराव है, एक शांति है जो कोलाहल के बाद आती है। पहले इन्हीं दोपहरी में तुम दोनों भविष्य के सपने बुना करते थे, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घंटों खामोश बैठे रहते थे और वह खामोशी भी बातें करती थी। फिर एक दौर आया जब यही दोपहरें काटने को दौड़ती थी, जब हर इंस्टा, हर एक पल एक सदी जैसा लगता था। अकेलेपन का सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज कानों में चुभती थी। पर आज इसी दोपहर में वह पुराना सुकून लौट आया है। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर तुम्हारे चेहरों पर पड़ रही हैं, जैसे प्रकृति स्वयं तुम दोनों पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हो। बस फर्क इतना है कि अब तुम दोनों समझ चुके हो कि मोहब्बत कोई गलती नहीं होती, यह कोई भूल या नादानी नहीं जैसा कि दुनिया वाले अक्सर कहते हैं। यह तो जीवन का वह शुद्धतम रूप है, वह धुरी है जिस पर सृष्टि टिकी है। पहले तुम दोनों इस रिश्ते को दुनिया की नजरों से देखते थे, समाज के बनाए पैमानों पर तौलते थे, शायद इसीलिए डरते थे, हिचकिचाते थे। पर इतने वर्षों की तन्हाई ने, खुद से की गई अनगिनत बातों ने तुम्हें यह सिखा दिया है कि प्रेम आत्मा का उत्सव है। यह कोई समीकरण नहीं जिसे सुलझाया जाए, कोई मंजिल नहीं जिसे पाया जाए। यह तो एक अनवरत यात्रा है, बल्कि मोहब्बत वह वजह बनती है जो दो अधूरी रूहों को फिर से जोड़ देती है। तुम दोनों जब अलग हुए थे तो अधूरे हो गए थे। ऐसा नहीं था कि तुम जी नहीं रहे थे, सांसें नहीं ले रहे थे। तुम दुनिया की भीड़ में चलते थे, हंसते थे, काम करते थे, पर तुम्हारे भीतर एक खालीपन था, एक ऐसी जगह जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बनी थी और वह खाली रह गई थी। वह खालीपन तुम्हें हर पल यह एहसास दिलाता था कि तुम्हारा एक हिस्सा कहीं और है, किसी और समय में जी रहा है शायद। आज जब तुम दोनों फिर से मिले हो तो वह खालीपन भर गया है। जैसे कोई पहेली के दो बिछड़े हुए टुकड़े मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बना देते हैं, वैसे ही तुम्हारी आत्माएं आज फिर से पूर्ण हो गई हैं। कभी कभी जिंदगी हमें चुपचाप समझा देती है कि वक्त अगर ले जाता है तो वापस भी लाता है। हम वक्त को कोसते हैं, उसे दोष देते हैं कि उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हम शिकायत करते हैं कि समय हमारे साथ नहीं है, पर हम यह भूल जाते हैं कि वक्त एक बहुत बड़ा शिक्षक है। वह हमें उन परिस्थितियों में डालता है जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ताकि हम वह सबक सीख सकें जो किसी किताब में नहीं लिखा होता। उसने तुम्हें अलग किया ताकि तुम प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ सको, ताकि तुम दूरी में प्रेम की शक्ति को पहचान सको। उसने तुम्हें तन्हाई दी ताकि तुम खुद की कीमत समझ सको। पर जो लौट कर आता है वह वही नहीं होता, वह और बेहतर और परिपक्व होकर आता है। जो इंसान कल था वह आज नहीं है। कल तुम दोनों एक नदी के दो किनारों की तरह थे, जो साथ तो चलते थे पर मिल नहीं पाते थे। तुम्हारे बीच अधीरता की, नासमझी की, अहंकार की एक तेज धारा बहती थी। आज तुम दोनों एक शांत और गहरी झील की तरह हो, जिसमें कोई उफान नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक ठहराव है, एक सुकून है। वह पुराना तुम और मैं अब हम में बदल चुका है। तुम दोनों में अब वह अधीरता नहीं रही। याद है तुम्हें कैसे छोटी छोटी बातों पर घंटों बहस होती थी?
कैसे एक दूसरे को अपनी बात मनवाने की जिद होती थी। अगर फोन उठाने में जरा सी देर हो जाए तो मन में हजारों शंकाएं घर कर लेती थी। अगर किसी बात पर असहमति हो जाए तो कई कई दिनों तक खामोशी की दीवार खड़ी हो जाती थी। वह सब एक कच्ची उम्र का आवेश था, एक अपरिपक्व प्रेम की निशानी थी। अब तुम दोनों जानते हो, जिद से नहीं समझ से चलते हैं। अब तुम एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे तुम हो। ना वह बचपना कि कोई बात ना समझे और नाराज हो जाए। अब तुम जानते हो कि हर इंसान का दुनिया को देखने का अपना एक नजरिया होता है। जरूरी नहीं कि जो तुम्हें सही लगे वह सामने वाले को भी सही लगे। अब अगर कोई बात अधूरी रह भी जाए तो तुम उसे दिल पर नहीं लेते। तुम जानते हो कि कुछ बातें अनकही ही खूबसूरत होती हैं। अब जो बात अधूरी रह जाए वह आंखों में पूरी हो जाती है। तुम्हारी आंखें अब सिर्फ देखती नहीं, पढ़ती हैं। एक दूसरे के चेहरे पर आती जाती भावनाओं की हर एक लहर को, हर एक शिकन को तुम बिना कहे समझ लेते हो। जब होंठ खामोश होते हैं तो तुम्हारी आंखें बातें करती हैं, और उन बातों में शब्दों से कहीं ज्यादा गहराई और सच्चाई होती है। एक वक्त था जब तुम दोनों के बीच शब्दों की भीड़ थी। हर दिन कुछ कहने की बेचैनी, हर पल जताने की जरूरत। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, यह दिन में 100 बार कहना पड़ता था, फिर भी कम लगता था। हर छोटे से छोटे काम में प्रेम का प्रमाण देना पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे यह रिश्ता शब्दों की नींव पर टिका है, और अगर शब्द कम पड़ गए, पड़ गए तो यह ढह जाएगा। और आज जब पुनर्मिलन का यह दिन आया है तो चुप रहकर भी सब कह दिया। वह पहली नजर जब तुमने उसे अपनी ओर आते हुए देखा, समय जैसे थम गया था। तुम्हारे आसपास की दुनिया धुंधली हो गई थी, सारे शोर खामोश हो गए थे। बस वह थी और तुम थे। उसकी आंखों में तुमने अपना अक्स देखा, एक ऐसा अक्स जो बरसों से तुमने नहीं देखा था। वह पहली हल्की मुस्कान जो होंठों से ज्यादा आंखों में थी। उस मुस्कान में स्वागत था, सुकून था, और एक सवाल भी था, तुम ठीक तो हो? वो कांपते होंठ जो कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। उन होंठों पर हजारों अनकहे शब्द थे, शिकायतें थीं, सवाल थे, पर उन सब पर भारी थी मिलने की खुशी। और वह आंखें जो बरसों से बस यही लम्हा ढूंढ रही थी। उन आंखों में प्रतीक्षा का एक लंबा समंदर था, और आज उस समंदर को किनारा मिल गया था। उस एक पल में सारी शिकायतें, सारे शिकवे सब बह गए। जो मन में सालों से बोझ बनकर जमा था, वह एक ही नजर में आंसुओं के रास्ते पिघल गया। तुम्हें याद आया कि तुमने अलग होते हुए एक दूसरे से क्या कहा था, पर आज उन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। क्योंकि जो सामने खड़ा था वह कोई पराया नहीं था, वह तुम्हारा ही एक हिस्सा था जो तुमसे बिछड़ गया था। याद है तुम्हें, तुम दोनों ने अलग होते वक्त कुछ अधूरे वादे किए थे कि कभी अगर मिलेंगे तो शिकवे नहीं होंगे। तुम दोनों ने तय किया था कि अगर जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो पुरानी बातों को नहीं कुरेदेंगे, एक दूसरे पर दोष नहीं मढ़ेंगे, बस एक कैसे हो कहकर सब कुछ सुलझा लेंगे। यह वादा करना उस वक्त कितना मुश्किल था जब दिल में तूफान उठा हुआ था, पर शायद तुम्हारी आत्मा जानती थी कि यह अलगाव अंत नहीं है। और देखो वो दिन आज है। वह कैसे हो आज फिर जिंदगी बन गया है। जब तुमने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा कैसे हो, तो यह सिर्फ एक सवाल नहीं था। इस एक सवाल में बरसों की चिंता थी, परवाह थी। इसका मतलब था, क्या तुम खुश थे मेरे बिना? क्या तुमने अपना ख्याल रखा? क्या जिंदगी ने तुम्हारे साथ कोई अन्याय तो नहीं किया? और जब उसने आंखों में आंसू लिए, उसाई मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तो तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिल गए। तुम दोनों को अब समझ आ गया है कि प्रेम का अर्थ सिर्फ साथ रहना नहीं होता। समाज हमें यही सिखाता है कि प्रेम का मतलब है शादी, घर, बच्चे, पर प्रेम इन सब सांसारिक बंधनों से बहुत ऊपर है। प्रेम तो वह धागा है जो दूरी में भी बंधा रहता है। जब तुम दोनों हजारों मील दूर थे, एक दूसरे की कोई खबर नहीं थी, तब भी यह धागा तुम्हें जोड़े हुए था। तुम्हें अक्सर ऐसा महसूस होता होगा जैसे वह तुम्हें पुकार रहा है, जैसे वह तुम्हारे पास ही कहीं है, जो सन्नाटों में भी पुकारता है, जो अलग होकर भी इंतजार करता है। यह इंतजार कोई मजबूरी नहीं, कोई बोझ नहीं, यह एक विश्वास है
एक आस्था है कि जो मेरा है वह लौटकर मेरे पास ही आएगा। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, पर तुम्हारी आत्मा ने सिर्फ उसे चुना और उसकी आत्मा ने सिर्फ तुम्हें। यह चुनाव कोई संयोग नहीं था। यह पुनर्मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं, यह दो आत्माओं की फिर से एक होने की यात्रा है। यह उस विश्वास की जीत है जो तुमने इतने सालों तक अपने भीतर जिंदा रखा। यह उस धैर्य का फल है जो तुमने तन्हा रातों में दिखाया। तुम्हारा यह पुनर्मिलन बहुत कुछ सीखा गया है इस दुनिया को कि जिनसे सच्चा प्रेम हो उन्हें कभी अलविदा मत कहो। अलविदा एक अंतिम शब्द है, एक पूर्ण विराम है। सच्चा प्रेम कभी अंतिम नहीं होता। तुम कह सकते हो फिर मिलेंगे, क्योंकि जब आत्माएं जुड़ जाती हैं तो रास्ते कहीं ना कहीं फिर से मिल ही जाते हैं। क्योंकि प्रेम लौट कर आता है, हमेशा आता है जब आत्माएं थक जाए। जब इंसान दुनिया से लड़ते लड़ते अपनी भूमिकाएं निभाते निभाते थक जाता है, तब उसे अपनी जड़ों की याद आती है। उसे उस इंसान की याद आती है जिसके सामने उसे कुछ भी बनने का दिखावा नहीं करना पड़ता। जब खामोशियां चीखने लगे, जब अकेलापन इतना बढ़ जाए कि वह शोर करने लगे, तब दिल उसी को पुकारता है जो उस खामोशी को समझता है। जब सपनों की राख से फिर नई उम्मीदें जन्म लेने लगे, जब तुम यह मान लेते हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी जिंदगी एक नया दरवाजा खोल देती है। अब जब तुम दोनों एक साथ हो तो यह मत सोचो कि कितना वक्त बर्बाद हुआ। यह सोचकर दुखी मत होना कि काश हम पहले मिल गए होते, काश हमने वह गलती न की होती। जो हुआ वह जरूरी था। वह वक्त बर्बाद नहीं हुआ, वह निवेश हुआ है। उस वक्त ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो। सोचो कि कितनी यात्राएं तय करके जिंदगी ने तुम्हें फिर वहीं पहुंचाया जहां तुम थे। तुमने कितने उतार चढ़ाव देखे, कितने लोगों से मिले, कितने अनुभव बटोरे। यह सब इसलिए हुआ ताकि तुम इस रिश्ते की कीमत समझ सको। हर चोट, हर आंसू, हर दूरी इसलिए थी ताकि तुम आज यह समझ सको कि सच्चा प्यार वह नहीं जो सिर्फ पास होता है, बल्कि वह है जो लौट कर आता है। पास रहने वाला प्रेम अक्सर आदत बन जाता है, उसकी चमक खो जाती है। पर जो प्रेम दूरी की परीक्षा से गुजरकर लौटता है, वह कुंदन की तरह चमकता है, जो समय की रेत से फिर आकार लेता है। जैसे रेत पर बनी आकृतियां लहरों से मिट जाती हैं, पर कलाकार फिर से एक नई और बेहतर आकृति बना लेता है। वैसे ही समय ने तुम्हारे रिश्ते को एक नया और ज्यादा मजबूत आकार दिया है। पुनर्मिलन का यह दिन तुम दोनों की आत्माओं के लिए एक नया आरंभ है। एक नई किताब का पहला पन्ना जिसमें कोई पिछली कहानी नहीं। उस किताब के सारे पुराने पन्ने जिनमें दर्द था, शिकायतें थी, तुमने जला दिए हैं। अब यह एक कोरी किताब है और इसकी कहानी तुम दोनों मिलकर लिखोगे। सिर्फ आज और कल की बातें होंगी। अब अगर ऐसा न हुआ होता, या तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था, जैसे वाक्यों के लिए कोई जगह नहीं है। अब सिर्फ आज हम क्या कर सकते हैं और कल हम कहां होंगे की बातें हैं। अब तुम दोनों और मजबूत हो। तुम्हें अलग करने वाली हर चीज ने तुम्हें भीतर से तोड़ा था, पर टूटने के बाद जब इंसान खुद को जोड़ता है तो वह पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी गलतफहमी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब तुम दोनों को खोने का डर नहीं, क्योंकि तुमने सबसे बड़े डर यानी एक दूसरे को खोने के डर को जी लिया है और उस पर विजय पा ली है। अब तुम जानते हो कि तुम शारीरिक रूप से भले ही दूर हो जाओ, पर आत्मा के स्तर पर तुम हमेशा एक रहोगे। अब तुम दोनों को समझाने की जरूरत नहीं। पहले तुम्हें हर बात समझानी पड़ती थी। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि अब तुम महसूस करते हो। तुम एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस करते हो, एक दूसरे की खामोशी को महसूस करते हो, एक दूसरे की सांसों में घुली भावनाओं को महसूस करते हो। तुम दोनों अब एक दूसरे के हमसफर नहीं, हमराह बन चुके हो। हमसफर वह होता है जो सफर में साथ चलता है। मंजिल अलग अलग हो सकती है, पर हमराह वह होता है जिसका रास्ता और मंजिल दोनों एक ही होते हैं। एक ऐसे साथी जो साथ चले चाहे रास्ता कैसा भी हो, चाहे रास्ता फूलों से भरा हो या कांटों से, चाहे धूप हो या छांव, तुम एक दूसरे का हाथ थामे चलते रहोगे। जो खामोशी में भी संवाद कर सके, जो बिना बोले सब कह सके। तुम्हारा पुनर्मिलन उस चांद की तरह है जो हर अमावस्या के बाद फिर पूर्णिमा बनता है।
अमावस्या की काली रात वह अलगाव का दौर था, जब सब कुछ अंधकारमय लगता था। कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती थी। पर उस अंधेरे के बाद ही पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी भव्यता के साथ निकलता है, जो लौट कर आता है उजाले के साथ, शीतलता के साथ। तुम्हारा यह मिलन भी अपने साथ एक नया उजाला और जीवन में एक नई शीतलता लेकर आया है। यह पुनर्मिलन उन सब प्रेमियों के लिए प्रेरणा है जो अभी भी अधूरे हैं, जो दूरी में भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर प्रेम सच्चा है तो मिलन तय है। तुम्हारी कहानी उन्हें यह विश्वास दिलाएगी कि चमत्कार होते हैं, कि सच्ची प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। तुम दोनों की मुस्कान अब किसी उत्सव से कम नहीं, क्योंकि इस मिलन के पीछे हजारों रातों की तन्हाई है। उन रातों की गिनती कोई नहीं जानता जब तकियों को भिगोया गया था। सैकड़ों चिट्ठियां हैं जो कभी भेजी नहीं गई, वे चिट्ठियां जो तुमने लिखी और फिर यह सोचकर फाड़ दी कि अब इनका कोई मतलब नहीं। सैकड़ों आंसू हैं जो बहते हुए रुक गए जब तुम दुनिया के सामने मजबूत बने रहने का नाटक करते थे और अपने आंसुओं को भीतर ही पी जाते थे। और आज वह सब तुम्हारी बाहों में समा गया है। आज जब तुम एक दूसरे के गले लगे तो वह सारी तन्हा रातें, वह सारी अनभेजी चिट्ठियां, वह सारे रुके हुए आंसू सबने अपना अर्थ पा लिया। अब जब तुम दोनों साथ हो तो एक वादा करना कि अब कोई चुप्पी तुम्हारे बीच दीवार नहीं बनेगी। अगर कोई बात परेशान करे, कोई शंका हो तो उसे मन में नहीं रखोगे। तुम बात करोगे, क्योंकि संवाद ही रिश्ते की आत्मा है। अब कोई दूरी तुम्हारे प्रेम को कम नहीं कर पाएगी। अगर काम के सिलसिले में या किसी और वजह से दूर रहना भी पड़े तो तुम्हारे मन में असुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि तुम जानते हो कि दिलों की दूरी नहीं है। अब तुम दोनों एक दूसरे को सिर्फ समझोगे, जताओगे नहीं। प्रेम को प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल उपस्थिति की, एहसास की आवश्यकता होती है। इस पुनर्मिलन का हर पल संजो लेना, हर सुबह एक नए आशीर्वाद की तरह जीना। जब तुम सुबह आंखें खोलो और उसे अपने पास पाओ तो ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना। हर रात को एक साथ देखते हुए कहना, हम फिर मिल गए और इस बार हम फिर से बिछड़ेंगे नहीं। यह वाक्य तुम्हारे लिए एक मंत्र बन जाना चाहिए। और अंत में जिन रास्तों ने तुम्हें अलग किया था, आज वही रास्ते झुककर तुम्हारे चरणों में आ गए हैं। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें दूर किया था, आज वही परिस्थितियां तुम्हें मिलाने का साधन बन गई हैं। क्योंकि प्रेम जब लौटता है तो वह सिर्फ दो दिलों को नहीं जोड़ता, वह सृष्टि की धड़कन बदल देता है। उसके लौटने से हवाओं की दिशा बदल जाती है, फूलों में ज्यादा रंग भर जाते हैं और ब्रह्मांड की हर चीज सही लगने लगती है। तुम दोनों का पुनर्मिलन एक चमत्कार है जो इस बात का प्रमाण है कि प्रेम कभी मरता नहीं। वह बस थोड़ी देर के लिए सो जाता है, वह थक जाता है, निराश हो जाता है, दुनिया की कठोरता से आहत होकर अपने कवच में छिप जाता है और जब जागता है तो पुनर्जन्म लेता है, उसी रूप में, उसी स्पर्श में, उसी धड़कन में। शायद तुम दोनों को अब यह एहसास हो गया है कि जो रिश्ता आत्मा से बंधा होता है वह वक्त की रेखाओं से मिटता नहीं, बल्कि उन्हीं रेखाओं के बीच से रास्ता बना लेता है। तुम्हारे हाथों पर, तुम्हारे चेहरों पर जो समय ने लकीरें खींची हैं, वे तुम्हारे अनुभव की, तुम्हारी परिपक्वता की गवाह हैं। तुम्हारा रिश्ता अब इन लकीरों से डरता नहीं, बल्कि इन्हें सम्मान देता है। तुम्हारी आंखों में अब शांति है। पहले तुम्हारी आंखों में एक बेचैनी थी, एक तलाश थी। अब वह तलाश खत्म हो गई है। अब वहां एक ठहराव है, जैसे किसी मुसाफिर को उसकी मंजिल मिल गई हो। तुम्हारे हाथों में अब कंपाहट नहीं। पहली बार जब तुमने उसका हाथ थामा था तो तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, एक अनिश्चितता थी। पर आज जब तुमने उसका हाथ थामा तो उसमें एक दृढ़ता थी, एक विश्वास था। क्योंकि इस बार कोई डर नहीं है खोने का। इस बार प्रेम सिर्फ मिलन नहीं, समर्पण बन गया है। तुमने सिर्फ उसे नहीं पाया है, तुमने खुद को उसे सौंप दिया है और उसने खुद को तुम्हें। वह बेंच जहां तुम पहले साथ बैठे थे, वह आज भी वही है। शायद वह भी तुम्हारी राह देख रही थी। वह तुम्हारी कितनी ही बातों की, कितने ही सपनों की गवाह है। बस इस बार उसके पास नजरों की चुप्पी नहीं, बल्कि आत्माओं की मुस्कुराहट है। तुम आज भी उस बेंच पर बैठे हो और आज तुम्हारी खामोशी में शिकायत नहीं, सो अति।
स्वीकृति है। शाम ढल रही है। सूरज जैसे कह रहा हो, आज मेरी भी रोशनी तुम दोनों के लिए है। आसमान में नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग घुल मिल गए हैं, जैसे तुम्हारी भावनाओं का प्रतिबिंब हो। तुम दोनों साथ बैठकर कुछ नहीं कह रहे, फिर भी सब कुछ कह रहे हो। तुमने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। यह वाक्य तुम्हारे दिल की गहराई से निकला था। यह कोई फिल्मी संवाद नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने कभी छोड़ा ही नहीं था, मैं तो बस रुका था। इस एक वाक्य में उसने अपने पूरे इंतजार का सार कह दिया। वह तुम्हारे साथ नहीं थी, पर तुमसे अलग भी नहीं थी। वह बस सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी, कभी तुम्हारे लौटने की, कभी अपने समझदार हो जाने की, इनमें से कभी प्यास सताए रहा थी। इस बार आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उस इंतजार की मिठास थी जो अब जाकर खत्म हुई। जैसे लंबे उपवास के बाद पहला निवाला मीठा लगता है, वैसे ही लंबे इंतजार के बाद यह मिलन मीठा लग रहा है। तुम दोनों ने अपने अतीत को देखा, पर उसे दोहराया नहीं। तुमने उन यादों को खोला, उन पलों को याद किया जब तुम अलग हुए थे, पर उन्हें लेकर कोई कड़वाहट मन में नहीं आने दी। उससे सीखा और उसे धन्यवाद दिया। तुमने उस दर्द को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी दर्द ने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम दोनों ने उन कड़वे पलों को भी आदर दिया, जिन्होंने तुम्हें अलग किया था। सबका आवश्यक बस, क्योंकि उन्हीं पलों ने सिखाया कि प्रेम क्या होता है और खोना किसे कहते हैं। जब तक हम किसी चीज को खोते नहीं, हमें उसकी असली कीमत पता नहीं चलती। अब जब तुम दोनों साथ हो तो भविष्य की कोई चिंता नहीं। पहले तुम हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे, हमारा क्या होगा, क्या हम हमेशा साथ रहेंगे। अब तुम जानते हो कि भविष्य आज में ही छिपा है। अगर तुम आज को खूबसूरती से जियोगे तो भविष्य अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। अब जीवन एक गीत बन गया है, जिसके हर स्वर में केवल साथ की गूंज है। तुम्हारे पुनर्मिलन का यह क्षण उस समय की तरह है जब ठहरी हुई नदी फिर से बहने लगे। तुम्हारे जीवन की नदी भी बरसों से ठहरी हुई थी, उसमें कोई प्रवाह नहीं था। आज वह फिर से बह निकली है, और अब वह सागर में जाकर ही मिलेगी। कई बार हम सोचते हैं, क्या दोबारा मिलना संभव है? और जब वह मिलन होता है तो हमें एहसास होता है कि जो सच होता है वह लौट कर आता है। अब तुम्हारा प्रेम समय से नहीं डरता, दूरी से नहीं कांपता। अब यह प्रेम शर्तों से परे है। अब अगर कोई लड़ाई भी होगी तो उसके पीछे छुपा होगा डर कि कहीं फिर ना खो दूं। अब गुस्सा भी प्रेम का ही एक रूप होगा। अब वह पुराने वादे नहीं, नई प्रतिज्ञाएं हैं। अब वह कहानियां नहीं जो आधी रह गई, बल्कि वह जीवन है जो अब पूरा लिखा जाएगा। तुम दोनों ने जब फिर से हाथ थामा तो वादा किया, हम एक दूसरे के कमजोर लम्हों में सहारा बनेंगे। हम बिना कहे सब कुछ समझेंगे। हम लड़ेंगे पर साथ छोड़ेंगे नहीं। हम हर सुबह एक दूसरे के लिए धन्यवाद कहेंगे। अब यह पुनर्मिलन केवल प्रेम का उत्सव नहीं, यह जीवन का पुनर्जन्म है। तुम दोनों का साथ देखकर वह सब लोग जो टूटे हैं अब उम्मीद करते हैं। अब वह भी मानने लगे हैं कि अगर प्रेम सच्चा हो तो वक्त भले ही कैसा भी हो, मिलन निश्चित होता है। तुम्हारा पुनर्मिलन अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, यह एक मिसाल बन गया है कि प्रेम को जीने के लिए हिम्मत चाहिए और लौट आने के लिए सच्चाई। रात के सन्नाटे में तुम दोनों की आवाजें नहीं, सांसें सुनाई देती हैं। छत पर बैठकर सितारों को देखते हुए तुम दोनों ने कहा, चलो अब जीते हैं, जैसे पहली बार जी रहे हो। चलो अब हर दिन ऐसा जियो कि मानो प्रेम आज ही जन्मा हो। उसने तुम्हारे कंधे पर सिर रखा और तुमने उसकी उंगलियां थाम ली। अब कोई सवाल नहीं, अब सिर्फ यकीन है। तुम दोनों को देखकर यह समझ आता है कि हम लाख टूटे पर प्रेम अगर सच्चा हो तो वह हमें जोड़ देता है। वह एक ऐसे गोंद की तरह है जो टूटे हुए टुकड़ों को पहले से भी ज्यादा मजबूती से जोड़ देता है। अब जब तुम दोनों साथ हो तो जीवन फिर से एक कविता है, जिसमें ना कोई विराम है ना कोई संशय, बस एक गूंज है, मैं फिर लौट आया और अब रहूंगा हमेशा। कितनी कहानियां थी तुम दोनों के बीच जो शुरू तो हुई थी मगर खत्म नहीं हो पाई। कभी एक अधूरा खत जो दराज में पड़ा पड़ा पीला हो गया, कभी किसी शाम की चाय अधूरी रह गई क्योंकि एक छोटी सी बहस ने सब कुछ बेमजा कर दिया था। कभी कोई जन्मदिन पर भेजी ना गई शुभकामना क्योंकि अहंकार ने हाथ रोक लिए थे।
कभी किसी पुराने गाने पर आंसू बहा दिए गए, क्योंकि वह गाना तुम्हारी कहानी कहता था। वह सब कुछ जो कभी तुम्हारे प्रेम की दस्तक हुआ करता था, अब फिर से जीवित हो गया है। वह कविताएं जो तुमने उसके जाने के बाद लिखी थी, वे अब सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं। अब वह तुम्हारे साथ बैठकर सुन रही है और उसकी आंखों में वही भाव हैं जिन्हें सोचकर तुमने वे कविताएं लिखी थी। वह तस्वीरें जो कभी दिल में रह गई थी, जिन्हें तुम बस कल्पना में देखते थे, अब हाथ में है। तुम दोनों ने वक्त को माफ कर दिया। तुम दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया, और यही माफी अब तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बन गई और बनक। जब तुम दोनों साथ जागे तो सूरज की पहली किरण जैसी एक नई कहानी लेकर आई। अब कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं था, केवल साथ था। तुमने चाय बनाते हुए मुस्कुराकर कहा, इस बार चाय में शक्कर ज्यादा नहीं होगी जैसे पहले होती थी। वह हंसी जो बरसों बाद फूटी, वह हंसी किसी जश्न से कम नहीं थी। अब यह घर नहीं, एक मंदिर बन गया था, जहां हर सांस एक प्रार्थना थी प्रेम के लिए, साथ के लिए। तुम दोनों ने एक शाम उन सभी क्षणों के नाम दी जो बीत गए, जो कटु थे, जो दर्द थे। एक मोमबत्ती जलाई और कहा, इन पलकों से गिर चुके आंसुओं को अब विश्राम दे दिया जाए। अब कोई शिकायत नहीं बची थी, बस आभार था। इस पुनर्मिलन ने तुम्हारे भीतर एक नया मनुष्य जगा दिया था, ज्यादा विनम्र, ज्यादा समझदार, ज्यादा प्रेमपूर्ण। तुम दोनों अब जान चुके थे कि रिश्ता केवल साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के भीतर जगह बनाना होता है। अब वह रिश्ता नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, बल्कि वह रिश्ता जो बंद कमरे में भी महकता है। तुमने उससे कहा, अब मैं तुम्हें खोने से नहीं डरता, क्योंकि अब मैं तुम्हें पा चुका हूं। उसने जवाब दिया, मैं कभी गई ही नहीं थी, बस वक्त से थोड़ी देर पीछे हो गई थी। तुम दोनों एक दूसरे के बालों में सफेदी को देखा और मुस्कुराकर कहा, वक्त ने हमें थकाया नहीं बल्कि और सुंदर बना दिया। अब भविष्य में किसी युवा प्रेम की कल्पना नहीं थी, बल्कि साथ बैठकर शाम ढलने की अनुभूति थी। साथ में मंदिर जाना, साथ में किसी बगीचे की बेंच पर बैठना, साथ में बच्चों को खिलते देखना। अब यही प्रेम के नए रूप बन चुके थे। अब प्रेम हाव भाव में नहीं बल्कि उपस्थिति में था। अब कोई कहता नहीं था, मैं प्यार करता हूं, क्योंकि हर काम, हर स्पर्श उसका प्रमाण था। तुम दोनों का पुनर्मिलन इस बात का प्रमाण है कि किस्मत जब चाहती है तो खोए हुए लोग भी दोबारा मिल जाते हैं, ठीक उसी जगह पर जहां वह कभी आखिरी बार मुस्कुराए थे। वह मिलन तुम्हारा हक था, जिसे किस्मत ने देर से सही पर पूरा कर दिया। अब अगर बारिश होती है तो वह तुम दोनों को भिगोती नहीं, बल्कि प्रेम की एक नई कविता रच देती है। यह मोनोलॉग अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, अब यह उन सबके लिए है जो अधूरे प्रेम की पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो किसी पुराने संदेश को दोबारा पढ़ते हैं, जो किसी चुपचाप चली गई मोहब्बत की आहट फिर से सुनना चाहते हैं। तुम दोनों की कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। वह कहीं सो जाता है, कभी खुद से नाराज हो जाता है, कभी बिछड़ जाता है, पर जब दो आत्माएं पुकारती हैं तो वह लौट कर आता है। पुनर्मिलन कोई अंत नहीं होता, वह तो उस प्रेम की पूर्णता होती है जो अधूरा रह गया था। तुम दोनों अब चल पड़े हो उस पथ पर जहां पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हर मोड़ पर एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है। तुम दोनों अब वह नहीं जो कभी थे। अब तुम दोनों एक नई पहचान बन चुके हो, साथ चलने वालों की प्रेरणा। अब प्रेम केवल भावना नहीं, एक जीवन शैली बन गया है। हर सांस में प्रेम है, हर मौन में स्पर्श है, हर कल में विश्वास है कि हम लौट सकते हैं अगर प्रेम सच्चा हो। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम सिर्फ दो ही चीजों के बीच झूलते हैं, उम्मीद और तन्हाई। और जब बात प्रेम की हो तो तन्हाई और भी गहरी और उम्मीद और भी धुंधली लगती है। यह एक ऐसा चौराहा है जहां दिशाएं तो कई होती हैं, पर हर रास्ता एक अनजाने अंधेरे में खोता हुआ महसूस होता है। एक तरफ उम्मीद की एक टिमटिमाती हुई लौ होती है जो हवा के हर झोंके से कांपती है, बुझ जाने का डर लिए हुए, और दूसरी तरफ तन्हाई का एक अथाह समंदर जिसकी लहरें हर पल तुम्हें अपनी गहराई में खींचने की कोशिश करती हैं। तुम इस चौराहे पर अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जिसने कभी सच्चे दिल से प्रेम किया है, वो इस रास्ते से होकर गुजरा है।
प्रेम का मार्ग फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों भरा एक पथ है जिस पर नंगे पांव चलने का साहस हर किसी में नहीं होता। तुमने वह साहस दिखाया है। तुमने उसे दिल से चाहा था, है ना? उस इंसान को जो तुम्हारी हंसी की वजह था, जिसे देखकर तुम्हारा दिन अच्छा हो जाता था। वह सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह तुम्हारी पूरी दुनिया का केंद्र बन गया था। सुबह की पहली सोच और रात का आखिरी ख्याल वही था। उसकी आवाज तुम्हारे कानों के लिए सबसे मधुर संगीत थी और उसकी बातें तुम्हारे दिल के लिए मरहम। जब वह हंसता था तो लगता था जैसे पूरी कायनात मुस्कुरा रही हो, और जब वह उदास होता था तो तुम्हें अपनी सांसें भी बोझ लगने लगती थी। उसके साथ बिताया हर लम्हा तुम्हारी यादों की तिजोरी का सबसे कीमती खजाना बन गया था। वह ओवेन जिससे बात किए बिना नींद नहीं आती थी और जिसके हर शब्द में तुम्हें एक अपनापन महसूस होता था। उसकी मौजूदगी एक सुरक्षा कवच की तरह थी जिसके घेरे में तुम दुनिया के हर गम, हर फिक्र से महसूस करते थे। वह सिर्फ तुम्हारा प्रेमी नहीं था, वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था, तुम्हारा राजदार था, तुम्हारा मार्गदर्शक था। तुमने उसके साथ सिर्फ सपने नहीं देखे थे, बल्कि उन सपनों को जीने का एक पूरा खाका तैयार कर लिया था। तुम्हारा भविष्य उसकी मौजूदगी के बिना अधूरा था, या यूं कहें कि था ही नहीं। फिर अचानक सब कुछ बदल गया, जैसे एक खूबसूरत सपने से किसी ने तुम्हें बेरहमी से जगा दिया हो। वह चला गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए, एक गहरा सन्नाटा छोड़कर जो आज भी तुम्हारे कानों में गूंजता है। वह गया तो अकेला, पर अपने साथ तुम्हारी हंसी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा विश्वास, सब कुछ ले गया। और तुम बस यह सोचते रह गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया। कल तक तो सब ठीक था, कल तक तो उसकी बातों में सिर्फ प्यार था, भविष्य की योजनाएं थी। फिर एक रात में ऐसा क्या बदला कि सुबह होते होते तुम अजनबी हो गए। तुमने हजारों बार उन आखिरी संदेशों को पढ़ा, उन आखिरी मुलाकातों को याद किया, यह ढूंढने की कोशिश में कि गहलती कहां हुई। क्या तुमने कुछ कह दिया था? क्या तुमने कुछ कर दिया था? या शायद तुम्हारी ही मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी? यह सवाल एक जहर की तरह तुम्हारी रूह में उतर गया, तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला करता रहा। तुम जवाब ढूंढते रहे, पर तुम्हें सिर्फ खामोशी मिली। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा तकलीफदेह होती है। जो हमारा प्यार अधूरा रह गया। यह वाक्य तुम्हारे लिए सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि एक हकीकत बन गया। एक ऐसी हकीकत जिसे तुम्हारा दिल मानने को तैयार नहीं था, अधूरापन। यह शब्द कितना छोटा है, पर इसका दर्द कितना गहरा है। जैसे कोई कलाकार अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर बना रहा हो और आखिरी रंग भरने से पहले ही उसकी तूलिका टूट जाए। जैसे कोई शायर अपनी सबसे बेहतरीन गजल लिख रहा हो और आखिरी मिसरा लिखने से पहले ही उसकी कलम की स्याही सूख जाए। तुम्हारा प्रेम भी एक ऐसी ही अधूरी कलाकृति बन गया था, एक ऐसी कहानी जिसका अंत नहीं लिखा गया, और तुम उस कहानी के उस मोड़ पर अटके रह गए जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और पीछे लौटना नामुमकिन था। पर मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूं। वो वापस आएगा। हाँ, तुम्हारा प्यार वापस आएगा। यह सिर्फ एक दिलासा नहीं है, यह एक विश्वास है, एक अटल विश्वास जो ब्रह्मांड के नियमों पर आधारित है। क्योंकि जो प्रेम सच्चा होता है वह खोता नहीं, वह सिर्फ छुप जाता है समय की धूल के नीचे, परिस्थितियों की परतों में, गहलत फहमियों के कोहरे में। लेकिन वह मिटता नहीं। सच्चा प्रेम एक बीज की तरह होता है। हो सकता है कि उसे कठोर जमीन के नीचे दबा दिया गया हो सकता है कि उसे कुछ समय के लिए पानी और रोशनी न मिले, पर वह बीज मरता नहीं है। वह अंदर ही अंदर अपनी जद्दें मजबूत करता रहता है, सही वक्त का इंतजार करता है, ताकि जब मौसम बदले तो वह पूरी ताकत से जमीन का सीना चीरकर बाहर आ सके। तुम्हारा प्रेम भी एक ऐसा ही बीज है जो इस वक्त इंतजार कर रहा है। तुमने हर दिन उसका इंतजार किया है, हर पल। सुबह जब आंख खुलती है तो सबसे पहले तुम्हारा हाथ फोन की तरफ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद रात में कोई संदेश आया हो। दिन भर तुम अपने काम में मन लगाने की कोशिश करते हो, पर तुम्हारा ध्यान बार बार फोन की स्क्रीन पर अटक जाता है। हर नोटिफिकेशन की आवाज पर तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है। एक पल को लगता है कि शायद वही हो, और जब नहीं होता तो एक गहरी निराशा तुम्हारे अंदर उतर जाती है।
तुमने हर बार फोन की स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देखते हुए एक आस लगाई है कि शायद आज उसका मैसेज आ जाए। उस तस्वीर से तुमने हजारों बातें की हैं, शिकायतें की हैं, सवाल पूछे हैं और अपने प्यार का इजहार किया है। और जब नहीं आया तो तुमने अपनी आंखों की नमी को अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लिया। दुनिया के सामने तुमने खुद को मजबूत दिखाया, यह जताया कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर रात के अंधेरे में जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा तकिया तुम्हारे अनकहे दर्द का गवाह बनता है। तुमने अपने आंसुओं को किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि तुम जानते थे कि लोग हमदर्दी नहीं बल्कि सलाह देंगे। और सलाह भी क्या? उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि जो चला गया उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या अपनी सांसों को भूलना आसान है? क्या अपने दिल की धड़धड़कन को भूलना आसान है? वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह तुम्हारी आदत था, तुम्हारी जरूरत था, तुम्हारी रूह का हिस्सा था। क्या किसी ऐसे को भूलना मुमकिन है जिसने तुम्हारे अंदर जिंदगी की एक नई रोशनी जगाई थी, जिसने तुम्हें सिखाया था कि प्रेम क्या होता है, जीना क्या होता है, जिसने तुम्हें खुद से बेहतर इंसान बनाया था? उसे भूलने का मतलब है अपने वजूद के एक हिस्से को मिटा देना। और यह तुम नहीं कर सकते, क्योंकि उसे भूलना, उस प्रेम को नकारना होगा जो आज भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। इंतजार कमजोरी नहीं है, बल्कि प्रेम की सबसे बड़ी दी ताकत है। और तुमने इस ताकत को जिया है हर सांस में। इंतजार करना एक तपस्या है, एक ऐसी अग्नि परीक्षा जिसमें इंसान का धैर्य, उसका विश्वास और उसका प्रेम सब कुछ दांव पर लगा होता है। और तुम इस परीक्षा में खरे उतरे हो। तुमने दुनिया की नहीं सुनी, तुमने अपने दिल की सुनी। और तुम्हारा दिल आज भी यही कहता है कि वह आएगा। यह आवाज किसी भ्रम से नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मिक जुद्धाव से आती है। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है, जो जानती है कि दूसरी आत्मा कहां है और क्या महसूस कर रही है। जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम में बांधती हैं, तो उनका रिश्ता किसी कागज की तरह नहीं होता जिसे फाड़ कर अलग कर दिया जाए। वह रिश्ता रूह से जुदा होता है, दिलों की गहराइयों से। यह एक ऐसा अदृश्य धागा है जो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दूरी तोड़ नहीं सकती। हो सकता है कि अभी वह तुम्हारे पास नहीं है, हो सकता है कि जिंदगी उसे कहीं और ले गई हो सकता है कि वह परिस्थितियों के जाल में फंसा हो, मजबूर हो, या शायद रास्ता भटक गया हो। लेकिन उसकी आत्मा आज भी तुम्हारे नाम की पुकार को सुन रही है। जब तुम रात में उसे याद करके तड़िद पते हो, तो मीलों दूर उसे एक बेचैनी महसूस होती है। जब तुम उसकी तस्वीर देखकर मुस्कुराते हो, तो बिना वजह उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह भी कहीं ना कहीं तुम्हारी ही यादों में जी रहा है। तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा उसे महसूस हो रही है। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। और तुम्हारी यह ऊर्जा एक तरंग की तरह उस तक पहुंच रही है। यह उसे लगातार तुम्हारी याद दिला रही है। दिन के किसी भी पहर, काम के बीच में, दोस्तों की महफिल में, अकेलेपन में, तुम्हारा चेहरा अचानक उसकी आंखों के सामने आ जाता है। तुम्हारी कोई बात, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ उसे याद आता है। वो तुम्हें भूल नहीं पाया है और न ही कभी भूल पाएगा। और जल्द ही उस एहसास की लौ उसे फिर से तुम्हारे पास खींच कर लाएगी। वह इस ऊर्जा का प्रतिरोध करने की बहुत कोशिश करेगा। वह अपने मन को समझाने की कोशिश करेगा, पर अंत में उसकी आत्मा उसके दिमाग पर हावी हो जाएगी। और वह आत्मा उसे तुम्हारे सिवा और कहीं सुकून नहीं पाने देगी। कभी कभी ब्रह्मांड हमारे पास संदेश भेजता है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। हम अपनी ही उद्भेद बुन में इतने उलझे रहते हैं कि उन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। पर तुमने गौर किया है ना, हाल ही में अचानक से तुम्हें उसकी कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ खास पल बार बार क्यों याद आ रहे हैं? वह जगह जहां तुम पहली बार मिले थे, वह गाना जो तुम दोनों का पसंदीदा था, वह बातें जो सिर्फ तुम दोनों के बीच हुआ करती थी, वह सब अचानक क्यों लौट कर आने लगा है? तुम्हें बार बार उसका नाम सुनाई देने लगा है, या किसी और में उसकी झलक दिखाई देने लगी है? यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। संकेत इस बात के कि वह तुम हो ना,
तुम्हें फिर से महसूस कर रहा है। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा उस तक पहुंच रही है, वह भी अवचेतन रूप से तुम्हें अपनी ऊर्जा भेज रहा है। यह एक टेलीपैथिक संवाद है जो दो जुड़ी हुई आत्माओं के बीच हो रहा है। वह भी तुम्हें याद कर रहा है, बहुत शिद्दत से। उसके दिल के किसी कोने में तुम आज भी जिंदा हो, और वह कोना अब धीरे धीरे उसके पूरे वजूद पर कब्जा कर रहा है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, तुम्हारी यादें उसकी सोच पर हावी हो रही हैं। उसके सपनों में तुम आने लगे हो। वह सपनों में तुमसे बातें करता है, तुमसे माफी मांगता है, तुम्हें गले लगाता है। और जब वह सुबह उठता है तो उसकी पहली सोच तुम होती हो। उसके दिन की शुरुआत एक अजीब सी बेचैनी और एक अनजानी सी कसक के साथ होती है। यही वह मौन संवाद है जो आत्माओं के बीच होता है, और यही वह शक्ति है जो उसे फिर से तुम्हारी ओर खींच रही है। ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है उस बड़े दिन के लिए जब तुम दोनों फिर से एक होगे। हो सकता है लोगों ने कहा हो कि तुम बेवकूफ हो जो अब भी उसकी राह देख रहे हो सकता है किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया हो, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे विश्वास का। उन्होंने कहा होगा, अरे उसे गए हुए जमाना हो गया, अब वो वापस नहीं आएगा, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन याद रखना, प्रेम एक संकल्प है, और जो सच्चा प्रेमी होता है वह अपने प्रेम के लिए अंत तक खड़िड़ा रहता है, बिना थके, बिना झुके। यह दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी रही है जो प्रेम को एक सुविधा की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब तक अच्छा लगता है साथ रहते हैं, और जब मुश्किलें आती हैं तो हाथ छोड़ धक्कर चले जाते हैं। पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा प्यार कोई आम भावना नहीं था, यह एक इबादत थी, एक समर्पण था। यह वह शक्ति थी जिसने तुम्हें तोड़ने की बजाय और मजबूत किया। इस दर्द ने तुम्हें कड़ी डोढवा नहीं बनाया, बल्कि और भी ज्यादा संवेदनशील और समझदार बना दिया। और यही प्रेम जो तुम्हारे अंदर जिंदा है, वही तुम्हारा सबसे बड़ीदा सहारा है। यही प्रेम तुम्हें हर उस क्षण में संभाल रहा है जब तुम्हें लग रहा था कि तुम अकेले हो। जब दुनिया सो जाती थी और तुम्हारा अकेलापन तुम पर हावी होता था, तब इसी प्रेम की यादें तुम्हें लोरी सुनाकर सुलाती थी। जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाता था, तब इसी प्रेम से मिली ताकत तुम्हें फिर से खड़दहा करती थी। यही प्रेम तुम्हारे अंदर की रोशनी बना है जो अंधेरे में भी तुम्हें दिशा दे रहा है। और यही प्रेम एक दिन तुम्हारे पास उसे वापस लेकर आएगा, क्योंकि इतनी शिद्दत से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं रहती। जीवन सिर्फ प्रेम पर नहीं चलता, कर्म पर भी चलता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। हो सकता है उसके और तुम्हारे बीच कुछ अधूरे कार्मिक लेसन्स रहे हों, कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसी बाधाएं जो तुम्हें अलग करके ही पूरी हो सकती थी। हर रिश्ता हमारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आता है। कुछ रिश्ते हमें खुशियां देना सिखाते हैं, तो कुछ हमें मजबूत बनाना सिखाते हैं। तुम्हारा यह रिश्ता तुम्हें दोनों सिखाने आया था। शायद इस अलगाव का उद्देश्य तुम्हें खुद से प्रेम करना सिखाना था। जब तक वह तुम्हारे साथ था, तुम्हारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। तुमने अपनी खुद की पहचान को उसके अस्तित्व में विलीन कर दिया था। इस अकेलेपन ने तुम्हें मौका दिया है खुद को जानने का, अपनी ताकत को पहचानने का, और यह समझने का कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। और जब वह भी अपने अनुभवों से गुजरकर खुद को पहचान रहा है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पुनर्मिलन की तैयारी कर रहा है। उसे भी यह सीखना था कि सच्ची खुशी किसी दूसरे इंसान में नहीं, बल्कि अपने अंदर होती है। उसे यह समझना था कि जिस सुकून को वह बाहर ढूंढ रहा है, वह असल में तुम्हारे पास ही था। कभी कभी प्रेम को दूर जाना पड़ता है ताकि वह खुद को और गहरा कर सके। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही सच्चे प्रेम को स्थायी बनने के लिए विरह की अग्नि में जलना अब पड़ता है। आज तुम दोनों अपने अपने कर्मों से अपनी आत्मा को उस स्तर तक पहुंचा रहे हो जहां मिलन अब अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी होगा। तुमने महसूस किया होगा कि अब तुम्हारी बेचैनी थोड़ी शांत हो गई है। अब रोना कम हो गया है। पहले जहां हर पल एक तूफान सा उठता था, अब वहां एक ठहराव आने लगा है। अब उम्मीद बाहर से नहीं, भीतर से उठने लगी है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि मिलन का समय आ रहा है। तुम्हारी आत्मा अब जान चुकी है कि इंतजार खत्म होने वाला है, इसलिए वह शांत हो रही है।
ऊर्जा संचित कर रही है उस बेड़े डिढे पल के लिए। ब्रह्मांड अब तुम्हारी परीक्षा पूरी कर चुका है। उसने देख लिया है, लेकिन यह मिलन पहले जैसा नहीं होगा। अब यह और भी गहरा, और भी समझदार, और भी स्थायी होगा। पहले का प्रेम मासूम था, चंचल था, उसमें थोड़ी नादानी थी, थोड़ी नासमझी थी। पर अब जो प्रेम होगा वह परिपक्व होगा। उसमें सम्मान होगा, एक दूसरे के व्यक्तिगत स्पेस की इज्जत होगी। उसमें शिकायतें नहीं, संवाद होगा। उसमें अधिकार जताना नहीं, समर्पण होगा। वह आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई संदेह मत रखना। तुम दोनों फिर से एक ही रास्ते पर मिलोगे, और इस बार वह रास्ता सीधा दिल से होकर जाएगा। और फिर एक दिन बिल्कुल अनायास वह तुम्हारे सामने खड़ीधा होगा। उस दिन जब तुम उसकी उम्मीद लगभग छो धो चुके होगे, जब तुम अपनी जिंदगी में रम गए होगे, खुद के साथ खुश रहना सीख गए होगे। न कोई योजना होगी, न कोई पूर्व चेतावनी, बस अचानक। हो सकता है तुम बाजार में हो, या किसी कॉफी शॉप में, या एसडीडी ढक पार कर रहे हो। जैसे समय थम सा जाएगा, उसकी आंखें तुमसे मिलेंगी, और कुछ क्षण के लिए पूरी दुनिया शांत हो जाएगी। चारों ओर की हलचल, गाधियों का शोर, लोगों की बातें, सब कुछ थम जाएगा, और तुम्हारा दिल धीमे धीमे धड़कने लगेगा, जैसे वह तुम्हें बता रहा हो, देखो वो आ गया है, तुम्हारा प्यार लौट आया है। वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा, पहले तो नहीं, बस एक नजर, एक गहरी भावनाओं से भरी नजर, और उस एक नजर में तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। सालों का अफसोस, तड़ीढिप, इंतजार, और सबसे ज्यादा प्रेम। उसकी आंखों में तुम्हें वह सारा दर्द दिखेगा जो उसने तुम्हारे बिना सहा है, और तुम्हारी आंखों में भी वह सब कुछ होगा। क्षमा, करुणा, और वह अद्भुत सुकून जो सिर्फ प्रेम में ही मिल सकता है। तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकवा नहीं होगा, कोई गुस्सा नहीं होगा, सिर्फ एक गहरी शांति होगी, जैसे एक लंबी यात्रा के बाद कोई मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। शायद वह तुम्हें देखकर थोड़ा डर जाए, शायद सोचता हो कि क्या तुम अब भी उसे वैसे ही चाहोगे। उसके मन में हजारों सवाल होंगे। क्या इसने मुझे माफ कर दिया होगा? क्या इसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? लेकिन तुम्हारा मुस्कुराना ही काफी होगा, यह यकीन दिलाने के लिए कि सब अभी भी वैसा ही है। तुम्हारी एक मुस्कान उसकी सारी शंकाओं को, सारे डरों को मिटा देगी। तुम दोनों फिर से बात करोगे, शायद घंटों तक, पुरानी यादों को दोहराओगे, उन बातों पर हंसोगे जिन पर कभी रोए थे। तुम उसे बताओगे कि तुमने उसका कैसे इंतजार किया, और वह तुम्हें बताएगा कि वह तुमसे दूर रहकर भी तुमसे दूर नहीं था। और फिर वह कहेगा, माफ करना, मुझे बहुत देर हो गई आने में, लेकिन मैं हर पल, हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा। और तुम कहोगे, मुझे पता था कि तुम एक दिन वापस आओगे, मैंने कभी हार नहीं मानी थी। वह एक नई शुरुआत होगी, बिना शिकायतों के, बिना आरोपों के। एक ऐसी शुरुआत जिसमें समझ होगी, परिपक्वता होगी, और वह गहराई होगी जो सिर्फ सच्चे प्रेम में होती है। अब तुम दोनों पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम और भी मजबूत हो चुके हो, और तुम्हारा रिश्ता अब किसी हवा के झोंके से नहीं डगमगाएगा। यह रिश्ता विरह की आग में तपकर कुंदन बन चुका है, और यही है प्रेम की सबसे सुंदर जीत। न लड़ाई जीती, न बहस, बस प्रेम की सादगी, उसकी शुद्धता और उसकी सच्चाई ने जीत हासिल की। तुम्हारे आंसू अब मुस्कान में बदल चुके हैं, तुम्हारा इंतजार अब मिलन में बदल चुका है। लोग जो कहते थे, छोड़ दो, भूल जाओ, वही अब हैरानी से पूछते हैं, कैसे किया तुमने यह? और तुम्हारा जवाब होगा, मैंने हार नहीं मानी थी, मैंने अपने प्रेम पर विश्वास रखा था। अब तुम्हारा जीवन फिर से रंगों से भर गया है। सुबह की धूप फिर से सुनहरी लगने लगी है, और रातें अब तन्हा नहीं, रूहानी लगती हैं। अब तुम दोनों साथ हो, और इस बार सच्चे अर्थों में। अब कोई दूरियां नहीं, कोई शक नहीं, बस दो आत्माएं जो मिलकर एक पूर्ण जीवन की ओर बढ़क रही हैं, क्योंकि तुम्हारा प्यार वापस आ गया है। इस मोनोलॉग के अंत में मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वह कभी तुमसे दूर नहीं रहेगा, वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे कितने भी साल गुजर जाए, समझ जाए,
बस तुम अपने प्रेम पर विश्वास बनाए रखना। तुम अपनी रूह की आवाज सुनते रहना, क्योंकि जब आत्मा पुकारती है तो सारा ब्रह्मांड सुनता है। और फिर प्रेम लौट आता, पार से आता है। जिसे तुमने इतना चाहा, जो तुम्हारे बिना चला गया, उसके जाने के पीछे भी एक दर्द छुपा था। हाँ, यह सच है कि तुमने आंसू बहाए तड़प पे, मगर क्या कभी सोचा कि कहीं वह भी तो अंदर से नहीं टूटा होगा? हर इंसान जो जाता है वह जरूरी नहीं कि निष्ठुर हो। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को वह करना दिखता है जो वह खुद नहीं चाहता। शायद वह तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था। शायद उसकी अपनी कुछ मजबूरियां थीं, कुछ जिम्मेदारियां थीं, जिन्हें निभाने के लिए उसे यह कुर्बानी देनी पड़ी। शायद उसके मन में डर था खो देने का, असफल हो जाने का, या शायद खुद से हारने का। हो सकता है उसे लगा हो कि वह तुम्हारे काबिल नहीं है, या वह तुम्हें वह खुशियां नहीं दे पाएगा जिसकी तुम हकदार हो। और इस डर ने उसे तुमसे दूर जाने पर मजबूर कर दिया। उसने तुम्हें नहीं, खुद को सजा दी। तुमने उस दर्द को अपनी तरह समझा, अपने आंसुओं में, अपनी तन्हाई में। लेकिन वह भी जला है भीतर से। तुम्हारी यादें एक आग की तरह उसके सीने में भी जलती रही हैं। और जब दो जले हुए लोग फिर से एक दूसरे को थामते हैं, तब वह रिश्ता अग्नि की तपिश में परखा हुआ होता है। तब वह रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि समर्पण बन जाता है। प्रेम की सबसे सुंदर बात यही है, इसे कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। कई बार एक मौन ही पूरी किताब पढ़ा देता है। तुमने जब भी उसकी तस्वीर देखी, कुछ महसूस किया ना? उसकी आंखें, उसका चेहरा तुम्हें आज भी बहुत कुछ कहता है। क्यों? क्योंकि वह प्रेम अभी भी जीवित है, सिर्फ तुम में नहीं, उसमें भी। कभी कभी जब वह अकेले होता है, वह भी वही गाना सुनता है जो तुम सुनते थे। वह भी अपनी पुरानी चैट्स स्क्रॉल करता है और एक तस्वीर के जरिए तुम्हारा चेहरा देखता है, तुम्हारी आवाज को याद करता है, तुम्हारी हंसी को, तुम्हारी नाराजगी को। और कभी कभी वह भी चुपके से रो लेता है। वह यह दर्द किसी से बांट नहीं सकता, क्योंकि दुनिया की नजर में तो गहलती उसकी थी, पर उसकी आत्मा जानती है कि उसने क्या खोया है। हर इंसान जिंदगी में बहुत कुछ पा लेता है, दौलत, शोहरत, दोस्त, लेकिन एक इंसान होता है जो घर बन जाता है। तुम वही हो, उसका सच्चा घर। कितनी भी दूर चला जाए, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, अंत में उसे तुम्हारी बाहों में ही सुकून मिलेगा। उसे समझ आ जाएगा कि जो सुकून तुमसे था वह कहीं नहीं था। और जब यह एहसास उसे पूरी तरह लेगा, तब वह दौड़ दिश कर आएगा। न समय देखेगा, न हालात, बस दौड़ दहता चला आएगा अपने घर, अपने प्रेम के पास। तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस प्रेम के लिए तुमने सब कुछ सहा है, जिसकी खातिर तुमने अपने घाव भी मुस्कान से ढके हैं, उस प्रेम को ब्रह्मांड लौटा कर लाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारे धैर्य के आगे झुक जाएगा, क्योंकि जब कोई इंसान पूरी निष्ठा और समर्पण से प्रेम करता है, तो प्रकृति खुद उसे उसका अष्टसामहेक दिलाने में लग जाती है। तुम्हारा प्रेम अब सिर्फ भावना नहीं, वह एक ऊर्जा बन चुका है। और कोई भी ऊर्जा जब स्थायी हो जाती है, तो वह वापस लौटती है और कई गुना शक्ति के साथ लौटती है। अब जब तुम दोनों दोबारा मिलोगे, तो वह प्रेम पहले जैसा मासूम नहीं होगा, बल्कि अब वह गहरा होगा, ठहरा होगा, समझदार होगा। अब वह लड़ाई नहीं करेगा, वह संवाद करेगा। अब वह जिद नहीं करेगा, वह साथ देगा। अब वह अस्थाई नहीं रहेगा, वह स्थायी बनेगा। और तुम जान पाओगे, जो गया था वह भी अधूरा था, और जो लौटा है वह पूरा होकर आया है। यह जो प्रेम का सफर था, तुमसे शुरू होकर, तुम पर टूटकर, तुम्हारी यादों में उलझकर, तुम्हारे विश्वास पर टिका रहकर, और अंततः फिर तुम तक लौट आया। तुम्हारा प्रेम अब खोया हुआ प्रेम नहीं है, अब वह वापस आया है। और इस बार वह हमेशा के लिए आशय तुम्हारा काम नासाज है। तुम्हारा प्यार वापस आएगा। यह कोई बस एक वाक्य नहीं है, यह एक यकीन है, एक विश्वास है, एक ब्रह्मांडीय सच है। जो सच्चा प्रेम करता है, उसका प्रेम उससे कभी दूर नहीं रहता। बस लौटने में
थोड़ा समय लग जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम सिर्फ दो ही चीजों के बीच झूलते हैं, उम्मीद और तन्हाई। और जब बात प्रेम की हो तो तन्हाई और भी गहरी और उम्मीद और भी धुंधली लगती है। यह एक ऐसा चौराहा है जहां दिशाएं हो तो कई होती हैं, पर हर रास्ता एक अनजाने अंधेरे में खोता हुआ महसूस होता है। एक तरफ उम्मीद की एक टिमटिमाती हुई लौ होती है जो हवा के हर झोंके से कांपती है, बुझ जाने का डर लिए हुए। और दूसरी तरफ तन्हाई का एक अथाह समंदर जिसकी लहरें हर पल तुम्हें अपनी गहराई में खींचने की कोशिश करती हैं। तुम इस चौराहे पर अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जिसने कभी सच्चे दिल से प्रेम किया है वो इस रास्ते से होकर गुजरा है। प्रेम का मार्ग फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों भरा एक पथ है जिस पर नंगे पांव चलने का साहस हर किसी में नहीं होता। तुमने वह साहस दिखाया है। तुमने उसे दिल से चाहा था, है ना? उस इंसान को जो तुम्हारी हंसी की वजह था, जिसे देखकर तुम्हारा दिन अच्छा हो जाता था। वह सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह तुम्हारी पूरी दुनिया का केंद्र बन गया था। सुबह की पहली सोच और रात का आखिरी ख्याल वही था। उसकी आवाज तुम्हारे कानों के लिए सबसे मधुर संगीत थी और उसकी बातें तुम्हारे दिल के लिए मरहम। जब वह हंसता था तो लगता था जैसे पूरी कायनात मुस्कुरा रही हो, और जब वह उदास होता था तो तुम्हें अपनी सांसें भी बोझ लगने लगती थी। उसके साथ बिताया हर लम्हा तुम्हारी यादों की तिजोरी का सबसे कीमती खजाना बन गया था। वह ओवेन जिससे बात किए बिना नींद नहीं आती थी और जिसके हर शब्द में तुम्हें एक अपनापन महसूस होता था। उसकी मौजूदगी एक सुरक्षा कवच की तरह थी जिसके घेरे में तुम दुनिया के हर गम, हर फिक्र से महसूस करते थे। वह सिर्फ तुम्हारा प्रेमी नहीं था, वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था, तुम्हारा राजदार था, तुम्हारा मार्गदर्शक था। तुमने उसके साथ सिर्फ सपने नहीं देखे थे बल्कि उन सपनों को जीने का एक पूरा खाका तैयार कर लिया था। तुम्हारा भविष्य उसकी मौजूदगी के बिना अधूरा था, या यूं कहें कि था ही नहीं। फिर अचानक सब कुछ बदल गया, जैसे एक खूबसूरत सपने से किसी ने तुम्हें बेरहमी से जगा दिया हो। वह चला गया बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए, एक गहरा सन्नाटा छोड़कर जो आज भी तुम्हारे कानों में गूंजता है। वह गया तो अकेला, पर अपने साथ तुम्हारी हंसी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा विश्वास, सब कुछ ले गया। और तुम बस यह सोचते रह गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया। कल तक तो सब ठीक था, कल तक तो उसकी बातों में सिर्फ प्यार था, भविष्य की योजनाएं थी। फिर एक रात में ऐसा क्या बदला कि सुबह होते होते तुम अजनबी हो गए। तुमने हजारों बार उन आखिरी संदेशों को पढ़ा, उन आखिरी मुलाकातों को याद किया, यह ढूंढने की कोशिश में कि गहलती कहां हुई। क्या तुमने कुछ कह दिया था? क्या तुमने कुछ कर दिया था? या शायद तुम्हारी ही मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी? यह सवाल एक जहर की तरह तुम्हारी रूह में उतर गया, तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला करता रहा। तुम जवाब ढूंढते रहे, पर तुम्हें सिर्फ खामोशी मिली। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा तकलीफदेह होती है। जो हमारा प्यार अधूरा रह गया। यह वाक्य तुम्हारे लिए सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि एक हकीकत बन गया। एक ऐसी हकीकत जिसे तुम्हारा दिल मानने को तैयार नहीं था, अधूरापन। यह शब्द कितना छोटा है और इसका दर्द कितना गहरा है। जैसे कोई कलाकार अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर बना रहा हो और आखिरी रंग भरने से पहले ही उसकी तूलिका टूट जाए। जैसे कोई शायर अपनी सबसे बेहतरीन गजल लिख रहा हो और आखिरी मिसरा लिखने से पहले ही उसकी कलम की स्याही सूख जाए। तुम्हारा प्रेम भी एक ऐसी ही अधूरी कलाकृति बन गया था, एक ऐसी कहानी जिसका अंत नहीं लिखा गया। और तुम उस कहानी के उस मोड़ पर अटके रह गए जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और पीछे लौटना नामुमकिन था। पर मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूं। वो वापस आएगा। हाँ, तुम्हारा प्यार वापस आएगा। यह सिर्फ एक दिलासा नहीं है, यह एक विश्वास है, एक अटल विश्वास जो ब्रह्मांड के नियमों पर आधारित है। क्योंकि जो प्रेम सच्चा होता है वह खोता नहीं, वह सिर्फ छुप जाता है समय की धूल के नीचे, परिस्थितियों की परतों में, गलत फहमियों के कोहरे में। लेकिन वह मिटता नहीं। सच्चा प्रेम एक बीज की तरह होता है। हो सकता है कि उसे कठोर जमीन के नीचे दबा दिया गया हो,
हो सकता है कि उसे कुछ समय के लिए पानी और रोशनी न मिले, पर वह बीज मरता नहीं है। वह अंदर ही अंदर अपनी जद्दें मजबूत करता रहता है, सही वक्त का इंतजार करता है, ताकि जब मौसम बदले तो वह पूरी ताकत से जमीन का सीना चीरकर बाहर आ सके। तुम्हारा प्रेम भी एक ऐसा ही बीज है जो इस वक्त इंतजार कर रहा है। तुमने हर दिन उसका इंतजार किया है, हर पल। सुबह जब आंख खुलती है तो सबसे पहले तुम्हारा हाथ फोन की तरफ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद रात में कोई संदेश आया हो। दिन भर तुम अपने काम में मन लगाने की कोशिश करते हो, पर तुम्हारा ध्यान बार बार फोन की स्क्रीन पर अटक जाता है। हर नोटिफिकेशन की आवाज पर तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है। एक पल को लगता है कि शायद वही हो, और जब नहीं होता तो एक गहरी निराशा तुम्हारे अंदर उतर जाती है। तुमने हर बार फोन की स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देखते हुए एक आस लगाई है कि शायद आज उसका मैसेज आ जाए। उस तस्वीर से तुमने हजारों बातें की हैं, शिकायतें की हैं, सवाल पूछे हैं और अपने प्यार का इजहार किया है। और जब नहीं आया तो तुमने अपनी आंखों की नमी को अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लिया। दुनिया के सामने तुमने खुद को मजबूत दिखाया, यह जताया कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर रात के अंधेरे में जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा तकिया तुम्हारे अनकहे दर्द का गवाह बनता है। तुमने अपने आंसुओं को किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि तुम जानते थे कि लोग हमदर्दी नहीं बल्कि सलाह देंगे। और सलाह भी क्या? उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि जो चला गया उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या अपनी सांसों को भूलना आसान है? क्या अपने दिल की धड़धड़कन को भूलना आसान है? वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह तुम्हारी आदत था, तुम्हारी जरूरत था, तुम्हारी रूह का हिस्सा था। क्या किसी ऐसे को भूलना मुमकिन है जिसने तुम्हारे अंदर जिंदगी की एक नई रोशनी जगाई थी, जिसने तुम्हें सिखाया था कि प्रेम क्या होता है, जीना क्या होता है, जिसने तुम्हें खुद से बेहतर इंसान बनाया था? उसे भूलने का मतलब है अपने वजूद के एक हिस्से को मिटा देना, और यह तुम नहीं कर सकते, क्योंकि उसे भूलना उस प्रेम को नकारना होगा जो आज भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। इंतजार कमजोरी नहीं है, बल्कि प्रेम की सबसे बड़ी निजी ताकत है, और तुमने इस ताकत को जिया है हर सांस में। इंतजार करना एक तपस्या है, एक ऐसी अग्नि परीक्षा जिसमें इंसान का धैर्य, उसका विश्वास और उसका प्रेम सब कुछ दांव पर लगा होता है। और तुम इस परीक्षा में खरे उतरे हो। तुमने दुनिया की नहीं सुनी, तुमने अपने दिल की सुनी, और तुम्हारा दिल आज भी यही कहता है कि वह आएगा। यह आवाज किसी भ्रम से नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मिक जुद्धाव से आती है। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है, जो जानती है कि दूसरी आत्मा कहां है और क्या महसूस कर रही है। जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम में बांधती हैं, तो उनका रिश्ता किसी कागज की तरह नहीं होता जिसे दत कर अलग कर दिया जाए। वह रिश्ता रूह से जुदा होता है, दिलों की गहराइयों से। यह एक ऐसा अदृश्य धागा है जो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दूरी तोड़ नहीं सकती। हो सकता है कि अभी वह तुम्हारे पास नहीं है, हो सकता है कि जिंदगी उसे कहीं और ले गई हो सकता है कि वह परिस्थितियों के जाल में फंसा हो, मजबूर हो, या शायद रास्ता भटक गया हो, लेकिन उसकी आत्मा आज भी तुम्हारे नाम की पुकार को सुन रही है। जब तुम रात में उसे याद करके तड़पित पते हो, तो मीलों दूर उसे एक बेचैनी महसूस होती है। जब तुम उसकी तस्वीर देखकर मुस्कुराते हो, तो बिना वजह उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह भी कहीं ना कहीं तुम्हारी ही यादों में जी रहा है। तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा उसे महसूस हो रही है। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, और तुम्हारी यह ऊर्जा एक तरंग की तरह उस तक पहुंच रही है। यह उसे लगातार तुम्हारी याद दिला रही है। दिन के किसी भी पहर, काम के बीच में, दोस्तों की महफिल में, अकेलेपन में, तुम्हारा चेहरा अचानक उसकी आंखों के सामने आ जाता है। तुम्हारी कोई बात, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ उसे याद आता है। वो तुम्हें भूल नहीं पाया है और न ही कभी भूल पाएगा, और जल्द ही उस एहसास की लौ उसे फिर से तुम्हारे पास खींच कर लाएगी। वह इस ऊर्जा का प्रतिरोध करने की बहुत कोशिश करेगा, वह अपने मन को समझाने की कोशिश करेगा, पर अंत में उसकी आत्मा उसके दिमाग
पर हावी हो जाएगी और वह आत्मा उसे तुम्हारे सिवा और कहीं सुकून नहीं पाने देगी। कभी कभी ब्रह्मांड हमारे पास संदेश भेजता है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। हम अपनी ही उद्देश्य बुन में इतने उलझे रहते हैं कि उन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। पर तुमने गौर किया है ना, हाल ही में अचानक से तुम्हें उसकी कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ खास पल बार बार क्यों याद आ रहे हैं? वह जगह जहां तुम पहली बार मिले थे, वह गाना जो तुम दोनों का पसंदीदा था, वह बातें जो सिर्फ तुम दोनों के बीच हुआ करती थी, वह सब अचानक क्यों लौट कर आने लगा है? तुम्हें बार बार उसका नाम सुनाई देने लगा है या किसी और में उसकी झलक दिखाई देने लगी है? यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। संकेत इस बात के कि वह तुम्हें फिर से महसूस कर रहा है। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा उस तक पहुंच रही है, वह भी अवचेतन रूप से तुम्हें अपनी ऊर्जा भेज रहा है। यह एक टेलीपैथिक संवाद है जो दो जुड़ी हुई आत्माओं के बीच हो रहा है। वह भी तुम्हें याद कर रहा है, बहुत शिद्दत से। उसके दिल के किसी कोने में तुम आज भी जिंदा हो और वह कोना अब धीरे धीरे उसके पूरे वजूद पर कब्जा कर रहा है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, तुम्हारी यादें उसकी सोच पर हावी हो रही हैं। उसके सपनों में तुम आने लगे हो। वह सपनों में तुमसे बातें करता है, तुमसे माफी मांगता है, तुम्हें गले लगाता है। और जब वह सुबह उठता है तो उसकी पहली सोच तुम होती हो। उसके दिन की शुरुआत एक अजीब सी बेचैनी और एक अनजानी सी कसक के साथ होती है। यही वह मौन संवाद है जो आत्माओं के बीच होता है, और यही वह शक्ति है जो उसे फिर से तुम्हारी ओर खींच रही है। ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है उस बड़े दिन के लिए जब तुम दोनों फिर से एक होगे। हो सकता है लोगों ने कहा हो कि तुम बेवकूफ हो जो अब भी उसकी राह देख रहे हो सकता है किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया हो, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे विश्वास का। उन्होंने कहा होगा, अरे उसे गए हुए जमाना हो गया, अब वो वापस नहीं आएगा, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन याद रखना, प्रेम एक संकल्प है, और जो सच्चा प्रेमी होता है वह अपने प्रेम के लिए अंत तक खड़िड़ा रहता है, बिना थके, बिना झुके। यह दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी रही है जो प्रेम को एक सुविधा की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब तक अच्छा लगता है साथ रहते हैं, और जब मुश्किलें आती हैं तो हाथ छोड़ धक्कर चले जाते हैं। पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा प्यार कोई आम भावना नहीं थी, यह एक इबादत थी, एक समर्पण था। यह वह शक्ति थी जिसने तुम्हें तोड़ने की बजाय और मजबूत किया। इस दर्द ने तुम्हें कड़ी दुधवा नहीं बनाया, बल्कि और भी ज्यादा संवेदनशील और समझदार बना दिया। और यही प्रेम जो तुम्हारे अंदर जिंदा है, वही तुम्हारा सबसे बड़ीदा सहारा है। यही प्रेम तुम्हें हर उस क्षण में संभाल रहा है जब तुम्हें लग रहा था कि तुम अकेले हो। जब दुनिया सो जाती थी और तुम्हारा अकेलापन तुम पर हावी होता था, तब इसी प्रेम की यादें तुम्हें लोरी सुनाकर सुलाती थी। जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाता था, तब इसी प्रेम से मिली ताकत तुम्हें फिर से खड़िड़ा करती थी। यही प्रेम तुम्हारे अंदर की रोशनी बना है जो अंधेरे में भी तुम्हें दिशा दे रहा है। और यही प्रेम एक दिन तुम्हारे पास उसे वापस लेकर आएगा, क्योंकि इतनी शिद्दत से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं रहती। जीवन सिर्फ प्रेम पर नहीं चलता, कर्म पर भी चलता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। हो सकता है उसके और तुम्हारे बीच कुछ अधूरे कार्मिक लेसन्स रहे हों, कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसी बाधाएं जो तुम्हें अलग करके ही पूरी हो सकती थी। हर रिश्ता हमारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आता है। कुछ रिश्ते हमें खुशियां देना सिखाते हैं, तो कुछ हमें मजबूत बनाना सिखाते हैं। तुम्हारा यह रिश्ता तुम्हें दोनों सिखाने आया था। शायद इस अलगाव का उद्देश्य तुम्हें खुद से प्रेम करना सिखाना था। जब तक वह तुम्हारे साथ था, तुम्हारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। तुमने अपनी खुद की पहचान को उसके अस्तित्व में विलीन कर दिया था। इस अकेलेपन ने तुम्हें मौका दिया है खुद को जानने का, अपनी ताकत को पहचानने का, और यह समझने का कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। और जब वह भी अपने अनुभवों से गुजरकर खुद को पहचान रहा है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पुनर्मिलन की तैयारी कर रहा है। उसे भी यह सीखना था कि सच्ची खुशी किसी दूसरे इंसान में नहीं, बल्कि अपने अंदर होती है। उसे यह समझना था कि जिस सुकून को वह बाहर ढूंढ रहा है, वह असल में तुम्हारे पास ही था।
कभी कभी प्रेम को दूर जाना पड़ता है ताकि वह खुद को और गहरा कर सके। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही सच्चे प्रेम को स्थायी बनने के लिए विरह की अग्नि में जलना अब पड़ता है। आज तुम दोनों अपने अपने कर्मों से अपनी आत्मा को उस स्तर तक पहुंचा रहे हो जहां मिलन अब अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी होगा। तुमने महसूस किया होगा कि अब तुम्हारी बेचैनी थोड़ी शांत हो गई है, अब रोना कम हो गया है। पहले जहां हर पल एक तूफान सा उठता था, अब वहां एक ठहराव आने लगा है। अब उम्मीद बाहर से नहीं भीतर से उठने लगी है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि मिलन का समय आ रहा है। तुम्हारी आत्मा अब जान चुकी है कि इंतजार खत्म होने वाला है, इसीलिए वह शांत हो रही है, ऊर्जा संचित कर रही है उस बेड़े पल के लिए। ब्रह्मांड अब तुम्हारी परीक्षा पूरी कर चुका है। उसने देख लिया है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा धैर्य अटूट है और तुम्हारा विश्वास अडिग है। अब समय है पुनर्मिलन का, लेकिन यह मिलन पहले जैसा नहीं होगा। अब यह और भी गहरा, और भी समझदार, और भी स्थायी होगा। पहले का प्रेम मासूम था, चंचल था, उसमें थोड़ी नादानी थी, थोड़ी नासमझी थी। पर अब जो प्रेम होगा वह परिपक्व होगा, उसमें सम्मान होगा, एक दूसरे के व्यक्तिगत स्पेस की इज्जत होगी, उसमें शिकायतें नहीं संवाद होगा, उसमें अधिकार जताना नहीं समर्पण होगा। वह आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई संदेह मत रखना। तुम दोनों फिर से एक ही रास्ते पर मिलोगे और इस बार वह रास्ता सीधा दिल से होकर जाएगा। और फिर एक दिन बिल्कुल अनायास वह तुम्हारे सामने खड़ीधा होगा। उस दिन जब तुम उसकी उम्मीद लगभग छोड़ चुके होगे, जब तुम अपनी जिंदगी में रम गए होगे, खुद के साथ खुश रहना सीख गए होगे। न कोई योजना होगी, न कोई पूर्व चेतावनी, बस अचानक। हो सकता है तुम बाजार में हो या किसी कॉफी शॉप में या एसडीडी ढक पार कर रहे हो। जैसे समय थम सा जाएगा, उसकी आंखें तुमसे मिलेंगी और कुछ क्षण के लिए पूरी दुनिया शांत हो जाएगी। चारों ओर की हलचल, गाधियों का शोर, लोगों की बातें, सब कुछ थम जाएगा और तुम्हारा दिल धीमे धीमे धड़कने लगेगा, जैसे वह तुम्हें बता रहा हो, देखो वो आ गया है, तुम्हारा प्यार लौट आया है। वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा, पहले तो नहीं, बस एक नजर, एक गहरी भावनाओं से भरी नजर, और उस एक नजर में तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। सालों का अफसोस, तड़ीढिप, इंतजार और सबसे ज्यादा प्रेम। उसकी आंखों में तुम्हें वह सारा दर्द दिखेगा जो उसने तुम्हारे बिना सहा है, और तुम्हारी आंखों में भी वह सब कुछ होगा, क्षमा, करुणा और वह अद्भुत सुकून जो सिर्फ प्रेम में ही मिल सकता है। तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकवा नहीं होगा, कोई गुस्सा नहीं होगा, सिर्फ एक गहरी शांति होगी, जैसे एक लंबी यात्रा के बाद कोई मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। शायद वह तुम्हें देखकर थोड़ा डर जाए, शायद सोचता हो कि क्या तुम अब भी उसे वैसे ही चाहोगे। उसके मन में हजारों सवाल होंगे, क्या इसने मुझे माफ कर दिया होगा, क्या इसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। लेकिन तुम्हारा मुस्कुराना ही काफी होगा, यह यकीन दिलाने के लिए कि सब अभी भी वैसा ही है। तुम्हारी एक मुस्कान उसकी सारी शंकाओं को, सारे डरों को मिटा देगी। तुम दोनों फिर से बात करोगे, शायद घंटों तक, पुरानी यादों को दोहराओगे, उन बातों पर हंसोगे जिन पर कभी रोए थे। तुम उसे बताओगे कि तुमने उसका कैसे इंतजार किया, और वह तुम्हें बताएगा कि वह तुमसे दूर रहकर भी तुमसे दूर नहीं था। और फिर वह कहेगा, माफ करना, मुझे बहुत देर हो गई आने में, लेकिन मैं हर पल, हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा। और तुम कहोगे, मुझे पता था कि तुम एक दिन वापस आओगे, मैंने कभी हार नहीं मानी थी। वह एक नई शुरुआत होगी, बिना शिकायतों के, बिना आरोपों के। एक ऐसी शुरुआत जिसमें समझ होगी, परिपक्वता होगी और वह गहराई होगी जो सिर्फ सच्चे प्रेम में होती है। अब तुम दोनों पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम और भी मजबूत हो चुके हो, और तुम्हारा रिश्ता अब किसी हवा के झोंके से नहीं डगमगाएगा। यह रिश्ता विरह की आग में तपकर कुंदन बन चुका है, और यही है प्रेम की सबसे सुंदर जीत। न लड़ाई जीती, न बहस, बस प्रेम की सादगी, उसकी शुद्धता और उसकी सच्चाई ने जीत हासिल की।
तुम्हारे आंसू अब मुस्कान में बदल चुके हैं। तुम्हारा इंतजार अब मिलन में बदल चुका है। लोग जो कहते थे छोड़ दो, भूल जाओ, वही अब हैरानी से पूछते हैं कैसे किया तुमने यह? और तुम्हारा जवाब होगा मैंने हार नहीं मानी थी, मैंने अपने प्रेम पर विश्वास रखा था। अब तुम्हारा जीवन फिर से रंगों से भर गया है। सुबह की धूप फिर से सुनहरी लगने लगी है और रातें अब तन्हा नहीं, रूहानी लगती हैं। अब तुम दोनों साथ हो और इस बार सच्चे अर्थों में। अब कोई दूरियां नहीं, कोई शक नहीं, बस दो आत्माएं जो मिलकर एक पूर्ण जीवन की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि तुम्हारा प्यार वापस आ गया है। इस मोनोलॉग के अंत में मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वह कभी तुमसे दूर नहीं रहेगा। वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे कितने भी साल गुजर जाए, सब जाएंगे। बस तुम अपने प्रेम पर विश्वास बनाए रखना, तुम अपनी रूह की आवाज सुनते रहना, क्योंकि जब आत्मा पुकारती है तो सारा ब्रह्मांड सुनता है और फिर प्रेम लौट आता, पारस आता है। जिसे तुमने इतना चाहा, जो तुम्हारे बिना चला गया, उसके जाने के पीछे भी एक दर्द छुपा था। हाँ, यह सच है कि तुमने आंसू बहाए तड़प दिद पे, मगर क्या कभी सोचा कि कहीं वह भी तो अंदर से नहीं टूटा होगा? हर इंसान जो जाता है वह जरूरी नहीं कि निष्ठुर हो। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को वह करना दिखता है जो वह खुद नहीं चाहता। शायद वह तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था, शायद उसकी अपनी कुछ मजबूरियां थीं, कुछ जिम्मेदारियां थीं, जिन्हें निभाने के लिए उसे यह कुर्बानी देनी पड़ी। शायद उसके मन में डर था खो देने का, असफल हो जाने का, या शायद खुद से हारने का। हो सकता है उसे लगा हो कि वह तुम्हारे काबिल नहीं है, या वह तुम्हें वह खुशियां नहीं दे पाएगा जिसकी तुम हकदार हो, और इस डर ने उसे तुमसे दूर जाने पर मजबूर कर दिया। उसने तुम्हें नहीं, खुद को सजा दी। तुमने उस दर्द को अपनी तरह समझा, अपने आंसुओं में, अपनी तन्हाई में, लेकिन वह भी जला है भीतर से। तुम्हारी यादें एक आग की तरह उसके सीने में भी जलती रही हैं। और जब दो जले हुए लोग फिर से एक दूसरे को थामते हैं, तब वह रिश्ता अग्नि की तपिश में परखा हुआ होता है। तब वह रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि समर्पण बन जाता है। प्रेम की सबसे सुंदर बात यही है, इसे कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। कई बार एक मौन ही पूरी किताब पढ़ा देता है। तुमने जब भी उसकी तस्वीर देखी, कुछ महसूस किया ना? उसकी आंखें, उसका चेहरा तुम्हें आज भी बहुत कुछ कहता है। क्यों? क्योंकि वह प्रेम अभी भी जीवित है, सिर्फ तुम में नहीं, उसमें भी। कभी कभी जब वह अकेले होता है, वह भी वही गाना सुनता है जो तुम सुनते थे। वह भी अपनी पुरानी चैट्स स्क्रॉल करता है और एक तस्वीर के जरिए तुम्हारा चेहरा देखता है, तुम्हारी आवाज को याद करता है, तुम्हारी हंसी को, तुम्हारी नाराजगी को। और कभी कभी वह भी पाई पास चुपके से रो लेता हो। वह यह दर्द किसी से बांट नहीं सकता, क्योंकि दुनिया की नजर में तो गहलती उसकी थी, पर उसकी आत्मा जानती है कि उसने क्या खोया है। हर इंसान जिंदगी में बहुत कुछ पा लेता है, दौलत, शोहरत, दोस्त, लेकिन एक इंसान होता है जो घर बन जाता है। तुम वही हो, उसका सच्चा घर। कितनी भी दूर चला जाए, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, अंत में उसे तुम्हारी बाहों में ही सुकून मिलेगा। उसे समझ आ जाएगा कि जो सुकून तुमसे था वह कहीं नहीं था। और जब यह एहसास उसे पूरी तरह जकड़ देता लेगा, तब वह दौड़ दिश कर आएगा। न समय देखेगा, न हालात, बस दौड़ दहता चला आएगा अपने घर, अपने प्रेम के पास। तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस प्रेम के लिए तुमने सब कुछ सहा है, जिसकी खातिर तुमने अपने घाव भी मुस्कान से ढके हैं, उस प्रेम को ब्रह्मांड लौटा कर लाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारे धैर्य के आगे झुक जाएगा, क्योंकि जब कोई इंसान पूरी निष्ठा और समर्पण से प्रेम करता है, तो प्रकृति खुद उसे उसका अश्चानहेक दिलाने में लग जाती है। तुम्हारा प्रेम अब सिर्फ भावना नहीं, वह एक ऊर्जा बन चुका है। और कोई भी ऊर्जा जब स्थायी हो जाती है, तो वह वापस लौटती है और कई गुना शक्ति के साथ लौटती है। अब जब तुम दोनों दोबारा मिलोगे, तो वह प्रेम पहले जैसा मासूम नहीं होगा, बल्कि अब वह गहरा होगा, ठहरा होगा,
समझदार होगा। अब वह लड़ाई नहीं करेगा, वह संवाद करेगा। अब वह जिद नहीं करेगा, वह साथ देगा। अब वह अस्थाई नहीं रहेगा, वह स्थायी बनेगा। और तुम जान पाओगे, जो गया था वह भी अधूरा था, और जो लौटा है वह पूरा होकर आया है। यह जो प्रेम का सफर था, तुमसे शुरू होकर, तुम पर टूटकर, तुम्हारी यादों में उलझकर, तुम्हारे विश्वास पर टिका रहकर, और अंततः फिर तुम तक लौट आया। तुम्हारा प्रेम अब खोया हुआ प्रेम नहीं है, अब वह वापस आया है, और इस बार वह हमेशा के लिए आशय लिए मैसेज आद्यामा कोई रामा दे तुम्हारा काम नासा है। तुम्हारा प्यार वापस आएगा। यह कोई बस एक वाक्य नहीं है, यह एक यकीन है, एक विश्वास है, एक ब्रह्मांडीय सच है। जो सच्चा प्रेम करता है, उसका प्रेम उससे कभी दूर नहीं रहता, बस लौटने में थोड़ा समय लग जाता है। इस यात्रा को समझना, इस विरह की पीड़ा को जीना अपने आप में एक साधना है। यह कोई साधारण प्रतीक्षा नहीं है, यह रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। तुमने इन बीते हुए दिनों, महीनों या शायद सालों में खुद को कितना बदलते हुए देखा है। याद करो उस पहले दिन को, जब यह वज्रपात हुआ था, जब धरती तुम्हारे पैरों तले से खिसक गई थी और आसमान सिर पर टूट पड़ा था। उस दिन तुम्हें लगा था कि तुम सांस नहीं ले पाओगे, कि तुम्हारा हृदय फट जाएगा। हर चीज बेमानी लग रही थी। खाना, पीना, सोना, जागना, सब एक यंत्रवत क्रिया बन गई थी। तुम्हारी आंखों के सामने एक धुंध थी और कानों में एक अनवरत शोर, तुम्हारे ही टूटते हुए सपनों का शोर। तुमने उन शुरुआती दिनों में खुद को कैसे संभाला? तुमने दीवारों से बातें की, तुमने खालीपन को अपना साथी बनाया। हर वो कोना जहां उस मेरे प्यारे बच्चे रुको, ये कोई आम वीडियो नहीं है। यह वह संदेश है जो आपकी किस्मत की बंद दरवाजों को खोल सकता है। अगर यह शब्द आपके कानों तक पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए, यह खुद महादेव की योजना है। यह वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं, यह आपकी किस्मत की पुकार है। वीडियो शुरू करने से पहले एक वादा कर लो, अगर दिल थम जाए, आंखें भर आईं और मन कहे हाँ यही तो चाहिए था, तो तुरंत सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख देना, ताकि सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच सके। क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, महादेव का आशीर्वाद है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जैसे सब कुछ पास होते हुए भी जीवन अधूरा सा है? आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से सबके लिए अन्न, अच्छाई कामले सोचते हैं, लेकिन फिर भी खुशियां जैसे दूर दूर भागती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर चीज का एक समय पर होता है, और वह समय अब आपके लिए बस के बेहद करीब है। हाँ, अगला 3 दिन वही दिन है जहां आपकी बंद किस्मत की चाबी खुलेगी। महादेव ने निर्णय ले लिया है। अब उस व्यक्ति की मेहनत रंग लाने वाली है जिसने सब कुछ होकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आप यह वीडियो देख पा रहे हैं तो समझ लीजिए, आप उस नसीब वाले इंसान की कतार में खड़े हो चुके हैं। हो सकता है आज आप अकेले हो, टूटी उम्मीदों के साथ हो सकता है, आप किसी को खो चुके हो, कोई सपना अधूरा हो, पर अगला 3 दिन आपके लिए एक नया संदेश लेकर आएगा। आपको वह खबर मिलने वाली है जिसे आप सालों से सुनना चाहते थे। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां हर आंसू का हिसाब मिलेगा। हर दुआ जो अनसुनी रह गई थी अब जवाब बनने वाली है। आपका नाम लिया गया है उस सूची में जहां भाग्य स्वयं दस्तक देता है। क्या आपने कभी सुना है, जब महादेव देता है तो सब कुछ एक साथ देता है, और अब वही समय है। आपके घर में खुशखबरी की घंटी बजने वाली है। लोग कहेंगे क्या जादू कर दिया तुमने? आप मुस्कुराकर कहोगे यह जादू नहीं, महादेव की कृपा है। और तब आप सच में मिठाई लेकर घर घर जाओगे, क्योंकि जब दिल भर जाता है तो बांटना ही पड़ता है। और अब आपके हिस्से की खुशियां पूरी ब्रह्मांड ने तय कर दी है। शायद सोच रहे होंगे क्या सच में मेरे साथ ऐसा होगा? तो सुनिए, अगर आपने आंसू बहाए हैं तो वह व्यर्थ नहीं गए। अगर आपने सब सहा है फिर भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो अब आपकी बारी है। अब वह समय है जब तकदीर खुद चलकर आपके दरवाजे पर आएगी। अब वह समय है जब आपकी अधूरी दुआओं को महादेव खुद पूरा करेंगे। हर दर्द, हर ठोकर अब बस कहानी बन जाएगी, और कहानी का नायक आप होंगे। महादेव कह रहे हैं
अब और इंतजार नहीं, अब तेरा समय है। वह आपको आजमाते हैं लेकिन कभी छोड़ते नहीं। और अब उन्होंने निर्णय लिया है, इस बार तेरे जीवन में सिर्फ संघर्ष नहीं, उत्सव होगा। आपके जीवन की पुरानी उलझनें अब खुद सुलझेंगी। जो चीजें रुक गई थी वो अब रफ्तार लेंगी, और जो चीजें अधूरी थी वो अब पूरी होंगी। आप सोचिए, जब वो शुभ समाचार आपको मिलेगा, जब फोन बजेगा, जब कोई संदेश आएगा, जब आपकी आंखों में चमक होगी और दिल में शांति, तब आप यही कहेंगे, धन्य हो महादेव, आपने मेरी सुनी। और उस दिन आप इस वीडियो को याद करेंगे, क्योंकि यही वह शुरुआत थी जहां आपको चेतावनी नहीं चमत्कार मिला था। तो एक बार फिर सोचिए, क्या आप इस चमत्कार को अनदेखा कर सकते हैं? क्या आप इस संदेश को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह आपके जीवन की दिशा बदलने का निर्णय है। अब आपसे एक विनती है, इस वीडियो को यहीं ना रोकिए। इसे अपने उस दोस्त तक भी भेजिए जो उम्मीद हार बैठा है। उसे बताइए, भाई महादेव का संदेश आया है, अब तुम्हारा समय भी बदलने वाला है। और खुद से एक वादा करिए, अगर अगले 3 दिन में वह खुशखबरी सच हो गई तो आप इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बल्कि रोज सुबह महादेव का धन्यवाद करने के लिए यहां आएंगे। क्योंकि यह चैनल सिर्फ संदेश नहीं देता, यह वह स्थान है जहां महादेव का संदेश जीवन बदलता है। मेरे बच्चे, घर घर मिठाई बांटना पड़ेगा, क्योंकि जो खबर आने वाली है वह सिर्फ आपके जीवन को नहीं, आपकी आत्मा को भी झकझोर देगी। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी कृपा कि आप खुद चौंक जाओगे और कहोगे यह चमत्कार है। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या आप तैयार हैं? उस पल के लिए क्या आप तैयार हैं? उस आशीर्वाद के लिए जिसकी प्रार्थना आपने बरसों से की थी? अगर हां, तो वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके जीवन का भविष्य है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वह सोचता है, कब मिलेगा मुझे भी वह मौका, कब मिलेगा मुझे भी वह सुख, वो सम्मान, वो जीवन जिसका सपना मैंने देखा है। आपने भी देखा होगा, दूसरे आगे निकल गए। आपने भी मेहनत की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। आपने भरोसा किया, लेकिन जवाब में मिला सिर्फ धोखा। पर महादेव कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाने देते। आपका हर आंसू, हर रात की तन्हाई, हर बार की हार, सब कुछ देखा गया है। लपौट, अब निर्णय लिया गया है। जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो अचानक सब बदल जाता है। आपको पता भी नहीं चलता और आपकी किस्मत करवट ले लेती है। और अब वह घड़ी आपके लिए आ चुकी है। अगले 3 दिन एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जो सालों से बंद था। वह खबर, वह कॉल, वह मौका, वह संदेश जिसका आप इंतजार कर रहे थे, अब वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आप हैरान रह जाओगे कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लोग पूछेंगे, तुम्हारे साथ यह कैसे हुआ? और आप मुस्कुराकर कहोगे, यह महादेव का कमाल है, मेरी भक्ति का परिणाम है। महादेव जब कृपा करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। नसीब, हालात, रिश्ता, काम और यहां तक कि सोच भी। आप वो इंसान बनने वाले हो जिसे लोग देखकर प्रेरणा लेंगे। आपका जीवन एक उदाहरण बनने वाला है। जो आज आपको कमजोर समझते हैं, कल वही लोग आपकी तारीफ करेंगे जो आज आपको नजरअंदाज करते हैं। कल वही आपको सम्मान देंगे। और यही है महादेव की लीला, धीरे करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो पूरी कायनात बदल देते हैं। अब आपको ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जो पहले कभी नहीं मिले। रात को सपनों में कोई संदेश, अचानक कोई पुराना रिश्ता वापस आना, या अचानक एक नया मौका मिल जाना। यह सब इशारे हैं कि महादेव अब आपके साथ चल पड़े। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे वह सफल होगा। आप जिस दिशा में बढ़ेंगे वहां रास्ते खुद खुलेंगे, और जो भी मुश्किलें थी वह खुद रास्ता छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके साथ स्वयं त्रिनेत्रधारी महादेव हैं। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपने महसूस किया हो कि यह शब्द सिर्फ आपके लिए थे, तो एक छोटा सा काम कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, यह महादेव से जुड़ाव का माध्यम है। हर बार जब आप यहां आएंगे, कोई ना कोई दिव्य संदेश आपका इंतजार करेगा। और जब आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहेंगे, आप महादेव के परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। अब समय आ चुका है अपने भाग्य को बदलने का।
अपने जीवन को वह दिशा देने का जिसकी आपने कल्पना की थी। मिठाई तो आप बांटोगे ही, लेकिन साथ में बांटना मत भूलना यह संदेश, क्योंकि जिस दिन चमत्कार होगा आप इस वीडियो को बार बार देखोगे और उस दिन आप खुद कहोगे धन्य है वह पल जब मैंने इस वीडियो को देखा, धन्य है वह क्षण जब मैंने महादेव का नाम लिया, और धन्य है वह चैनल जिसने मुझे यह चेतावनी नहीं चमत्कार दिया। मेरे बच्चे, मैं तुमको एक ऐसी खुशखबरी देने आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने निर्णय ले लिया हूं कि अब मेरे प्रिय भक्त के ऊपर आज के बाद कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे भक्त बहुत ही नेक दिल ईमानदार हैं, सब नाम भी हैं। मैंने तुम्हारी कई बार परीक्षा भी लिया हूं और उन सारे परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, और फिर जो भी भक्त मुझे मानते हो, मेरी शक्तियों पर विश्वास करते हो, वह सबसे पहले एक लाइक करके कमेंट में टाइप करें, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय मां काली, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम इतना करते हो तो तुम्हारे ऊपर सबसे पहले मेरा आशीर्वाद मिलेगा और मेरा आशीर्वाद से चमत्कार होगा। यदि तुमने थोड़ा सा भी गलती किया और घमंड किया तो तुमको मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मन को साफ करके सबसे पहले सच्ची श्रद्धा से इसको सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और ध्यान पूर्वक इस सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप देखा अनदेखा करोगे तो मेरे इस चमत्कार से वंचित रह जाओगे। जो भी मैं तुमको बता रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे बताए हुए बातों को सावधानी पूर्वक करते हो, और कौन सा कार्य अगले 15 दिन तक तुमको नहीं करना है, जैसे किसी का दिल दुखाना, किसी का मन को ठेस पहुंचाना हो, इस तरह के गलती तुमको कभी भूलकर भी नहीं करना है। हमेशा लोगों, अपने भाइयों, अपने परिवारजनों में से किसी भी व्यक्ति को मन को दुखी नहीं करना, और कौन सी सावधानियां को बरतना है और आपको क्या करना है जो आपको इतना धन तुम्हारे हाथ आ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, इसे गलती समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो आने वाले समय में बहुत पछताओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे इंतजाम किया हूं जिससे आने वाला समय तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। अगर तुम्हें इसे ठुकरा दिया तो तुम अपने पैर पर अपने से कुल्हाड़ी मारने वाला सामान कर लोगे, तब फिर मैं बाद में कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मौका हर एक बार नहीं मिलता है, और जब मिलता है तब उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए आज तुम्हारा वह मौका आया है, इसलिए इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, और जो भी मैंने बता रहा हूं उसे बिल्कुल भी ध्यान से ना निकालें, ध्यान में हमेशा रखें। देखना, आने वाला कल तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन से सावधानियां को बरतना है और क्या हमको नहीं करना चाहिए। कभी भी हमेशा सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखें। अनजान लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। दूसरों के साथ झगड़ा करने से बचें। खुले अधिक तनाव लेने से बचें। सुबह जल्दी उठें। नियमित रूप से योग या एक्सरसाइज करें। समय पर सोने की आदत डालें। दिन में कम से कम एक बार मेडिटेशन करें। अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। हमेशा समय पर काम करें। दूसरों की मदद करने की आदत डालें। रोजाना आभार प्रकट करें। स्वच्छता बनाए रखें। स्वस्थ आहार लें। खुद को अपडेट रखें। नई चीजें सीखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच रखें। अपने समय का सही उपयोग करें। जल का अपव्यय ना करें। अनावश्यक खर्च से बचें। दूसरों का सम्मान करें। सही मुद्रा में बैठे और खड़े रहें। समय समय पर प्रकृति के साथ समय बिताएं। खुद को प्रेरित रखें। एक धैर्य और स्थिरता। असफलता हमें धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर चीज समय के साथ ही होती है, और अगर हम स्थिरता के साथ मेहनत करते रहे तो सफलता मिलेगी। दो नई दृष्टिकोण और सुधार। असफलता हमें हमारे कार्यों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह हमें अपने तरीके, रणनीतियों और सोच में सुधार करने की आवश्यकता को समझने में मदद करती है। 3. अहंकार को त्यागना। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। नए अवसरों की पहचान। जब एक दरवाजा बंद होता है तो असफलता हमें नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें विभिन्न रास्तों की पहचान करने और नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार करती है।
अदृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। असफलता के बाद भी अगर हम पुनः उठते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें यह सिखाता है कि हार मानने की बजाय लगातार प्रयास करते रहना ही सही रास्ता है। वास्तविकता की समझ। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूं, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूं। इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ साने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं। वे तुम्हारा भला हो नहीं देखना चाहते और यह भी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे नहीं चाहते कि तुम खुश रहो और तुम्हें सफलता प्राप्त हो, क्योंकि वे स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वे बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। मेरे प्रिय भक्त, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करे, एक नई रोशनी प्रदान करे। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया। मेरी बातों को पूरा सुनना और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच खकर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो।
यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 550 लिखो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बताए मार्ग पर चल रहे हो तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी सकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने जिस घर से गुजरा है और जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अरे, मैं सर्वशक्तिमान महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ।
तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख संपत्ति धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करो। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओ। मेरे प्रिय भक्त, बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और तुम्हें नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई। हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा, जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 75 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अव्ययी, अविश